हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद विकास सर। आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वाली वीडियो आप देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सेट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद रिलेशन कैसे बनता है और फिर रिलेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये कवर किया था। तो फ्रेंड्स देखिए, जो एक्सरसाइज 1.1 है आपकी, ये टोटली टाइप्स ऑफ रिलेशन पर ही बेस्ड है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और कौन से ट्रांजिटिव है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई दो सेट है। मान लीजिए सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और इसका हम सेट ए से ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे। तो कंडीशन ये है कि अगर सारे जो ए है जो बिलोंग करते हैं सेट ए से, जैसे कि 1 2 3, ये जो है ये पूरे ए है और ये क्या है, ये बी है, तो सारे ए का अपने खुद से ही रिलेशन बनना चाहिए। जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से। यहाँ पर सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी खुद से ही पेयरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है कि ए जो है ये भी बिलोंग करना चाहिए हमारा आर से। अगर ये सिचुएशन है तो फिर हम इसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। जैसे इसमें हमने कहा था कि आर जो है ये, इसमें देखिए 3 एलिमेंट है, 1 है तो 1 की 1 से पेयरिंग हो, 2 की 2 से हो और 3 की 3 से भी पेयरिंग हो। अगर ऐसा है तो ये रिफ्लेक्सिव एलिमेंट कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है, सॉरी। इसमें अगर एक दो एक्स्ट्रा पेयर भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये रिफ्लेक्सिव ही कहलाएगा। इसके बाद सिमेट्रिक में हमने देखे थे कि अगर मान लीजिए किसी रिलेशन में ए बी है, ए बी अगर बिलोंग करता है आर से, तो फिर जो बी सी है ये भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ए बी का जो सिमेट्रिक क्या होगा, बी सी होगा। हमने समझाए थे मिरर से आपको, अगर इस साइड ए बी है तो इस साइड ये क्या दिखेगा, बी ए दिखेगा। तो ये कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। इसके बाद फिर जो रिफ्लेक्सिव सॉरी ट्रांजिटिव जो रिलेशन है, उसमें क्या कंडीशन है फ्रेंड्स। देखिए, अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से और बी सी ये भी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए हमारे रिलेशन से। तो ये है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 टाइप्स है। इसके अलावा 3 और टाइप्स है, लेकिन अभी 12th में आपको ये 3 ही टाइप्स पे जोर देना है, क्योंकि यहीं से आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इस सॉल्व होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टोटल 5 रिलेशन दिए हुए हैं। जैसे ये फर्स्ट है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसका ये है, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 13 14 डिफाइंड एज रिलेशन एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए फ्रेंड्स, हमें सेट दिया हुआ है, यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है। ए में जो है 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट्स हैं और इसका जो रिलेशन है ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। अब ज़रा ये 3x माइनस वाई जो हमें गिवन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है ये हमारी 3x आ जाती है निकल कर। अब अगर यहाँ पर मैं, देखिए ये जो नंबर है सेट में, इन्हें 1 बाय 1 करके मैं अगर x की जगह फिल करूँगा तो हम देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस 3x इज इक्वल टू वाई में अगर यहाँ x की जगह मैं 1 पुट करूँ, जैसे कि 3x की जगह 1 पुट करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 3 हो जाएगी। अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, y 6 हो जाएगा। अगर 3 पुट करते हैं तो 9 हो जाएगा, 4 पुट करती है 12 हो जाएगा, 5 पुट करते हैं 15 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ऑर्डर्ड पेयर है, हाँ फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर देखिए 5 पुट करने से क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, लेकिन 15 जो है ये हमारे सेट में नहीं दिया हुआ है, 14 तक ही है हमारे सेट में नंबर्स। 15 आ रहा है यहाँ पर 5 पुट करने से, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से।
तो यहाँ पर 4 ऑर्डर्ड पेयर निकल कर आएंगे, 1 3 2 6 3 9 और ये 4 12। इसे हमने यहाँ पर रिलेशन में लिखा हुआ है। देखिए ये तो हमारा रिलेशन निकल कर आ गया, रिलेशन में हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं। अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। सेट ए के जो सारे ए है उनका खुद से ही रिलेशन होना चाहिए, तब इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस ऑर्डर्ड पेयर में ना तो 1 1 है, ना तो 2 2 है, ना तो 3 3 है और ना ही 14 14 है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं देखिए सिमेट्रिक रिलेशन की। चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए ए बी अगर बिलोंग करता है आर से, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब ज़रा यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ऊपर ये जो हमारा रिलेशन है यहाँ पर अगर 1 3 है तो इसका इन्वर्स 3 1 भी होना चाहिए, बट यहाँ कहीं भी 3 1 नहीं है। अगर 2 6 है तो 6 2 भी होना चाहिए, नहीं है। 3 9 है तो 9 3 होना चाहिए था, नहीं है। 4 12 है तो 12 4 होना चाहिए था, ये भी नहीं है। तो क्या निकलेगा, क्या कहेंगे हम लोग, देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके फ्रेंड्स, अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर ए बी बिलोंग करता है आर से और बी सी बिलोंग करता है आर से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। देखिए ध्यान से समझिए, ये जो दो कंडीशन है अगर ये फॉलो होती है किसी रिलेशन में, तो वहाँ पर ये कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए। यदि मान लीजिए एक ही कंडीशन दी है और दूसरी कंडीशन नहीं दी है, तो ऑटोमेटिक तीसरी कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। तो हमने एक एग्जांपल आपको बताए थे, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया था, एक अकेला सेट दिया था जिसमें एक अकेला रिलेशन था जिसमें ओनली 1 2 था, और हमने पूछा था कि क्या ये हमारा जो है ट्रांजिटिव होगा। तो ये बिल्कुल ट्रांजिटिव हुआ था फ्रेंड्स। इसलिए ट्रांजिटिव हुआ था ये क्योंकि यहाँ पर देखिए ओनली ए और बी है, बी और सी तो दिया ही नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये लागू ही नहीं हो रही है, कंडीशन चेक करने का यहाँ मौका ही नहीं मिल रहा है। और जहाँ कंडीशन चेक करने का मौका ना मिले वो ऑटोमेटिक हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है, ये याद रखना है हमें। जैसे कि हमने एक एम्प्टी सेट की भी बात किए थे कि ये भी हमारा ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर तो फर्स्ट ही कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, तो सेकंड तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, शर्त लागू नहीं हो रही है, इसलिए ये भी ट्रांजिटिव है। तो आपको ध्यान ये रखना है, यदि कहीं पर भी कंडीशन अप्लाई करने का मौका ही नहीं मिल रहा है तो वो भी हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब यहाँ देखते हैं ध्यान से। अब हमारा जो रिलेशन है ये हमने ये लिख दिया है यहाँ पर फिर से 1 3 2 6 3 9 4 12। अब हमें चेक करना है कि ए बी यहाँ पर हम ले लेते हैं। चलो हम मान लो इसे ए और इसे बी ले लेते हैं। अब ऐसी सिचुएशन है तो ये दिख रहा है बी की प्लेस पे, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी। देखिए बी के प्लेस में 3 3 आ गया, ए के प्लेस में 1 है, सी के प्लेस में 9 है। आप कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ए सी क्या निकल के आना चाहिए, ए है 1 और सी कितना है 9, 1 9 निकल के आना चाहिए। बट यहाँ देखिए रिलेशन में 1 9 नहीं है। देखिए हमने लिखा है 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डजंट बिलोंग टू आर। 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 9 बिलोंग कर रहा है, बट 1 9 बिलोंग नहीं कर रहा है। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब आपको फाइनल लाइन में इस तरह से लिखना है फ्रेंड्स, हैंस रिलेशन आर इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये आपकी फाइनल लाइन हो जाएगी। देखिए मैंने ये नोट्स जो है एकदम सिस्टमेटिक बनाया है, जिसे आप अपनी फेयर कॉपी में एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। मैंने एकदम परफेक्ट नोट्स बनाया है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें ये जो हमें कंडीशन दी है इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पे ये इक्वेशन निकल कर आएगा। यहाँ पे हमें x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करना है और फिर से हमें y की भी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। उसके बाद 1 बाय 1 हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक चेक कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5
एंड एक कंडीशन दे रखी है कि x जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको पहले रफ में समझा देता हूँ। हमें कंडीशन क्या दी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5u। अब बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 से कम ही होना चाहिए। तो चलिए x की वैल्यू हम 1, 2 और 3 पुट करके देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू पहले 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 5u, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। मतलब कि 1 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ गई है, 6। तो 1 6 जो है हमारा पहला ऑर्डर पेयर बन गया। देखिए सेम हमने यहाँ पर 1 6 लिखा है पहला ऑर्डर पेयर। इसके बाद जब x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो ये 2 से 1 सेकेंड ऑर्डर पेयर, और थर्ड ऑर्डर पेयर हमारा बन जाएगा इसी तरह 3, 8। तो ये रिलेशन में हमारे 3 ही ऑर्डर्ड पेयर आए हैं फ्रेंड्स। अब आपको देखो यहीं से समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव में जो सेट ए का एलिमेंट्स है ए, वो खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब यहाँ 1 है ए में, तो 1 1 से कनेक्टेड होना चाहिए था, बट यहाँ 1 1 से कनेक्टेड नहीं है। 2 2 से कनेक्टेड होना था, 3 3 से कनेक्टेड होना था, बट ये कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बिकॉज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर और एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि एक्स एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करते हैं आर से। इसके बाद हम चेक करेंगे कि यह सिमेट्रिक है। तो यहीं से देखिए 1 6 है तो 6 1 होना था, नहीं है। 2 7 है, 7 2 होना था। 3 8 है, 8 3 होना था, बट ऐसा तो कुछ भी यहाँ पर नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए हमने इस तरह से राइट किया है, 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये जो नोट्स मैंने बनाया हूँ फ्रेंड्स, एकदम बोर्ड लेवल की नोट्स बनाया हूँ। आप एज इट इज़ इसे अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं। आपको कहीं और से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये नोट्स खासकर आप लोगों के लिए ही तैयार की गई है। चलिए अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए कंडीशन क्या है कि एक्स वाई है अगर और वाई जेड है अगर, तो हमारा एक्स जेड भी होना ही चाहिए। ये हमारी कंडीशन है इसकी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ एक्स वाई ये है, वाई की जगह 6 है, तो वाई और कहीं 6 तो आया नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट में 2 7 है, एक्स और वाई अगर इसे ले लेते हैं तो यहाँ भी वाई। इसमें ट्रांजिटिव में जो हमारा जैसे ए बी अगर लेते हैं और बी सी लेते हैं, तो यहाँ पे बी जो है दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए। या फिर अगर एक्स वाई लिए है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई जेड होना चाहिए। यहाँ पे वाई दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ बी, जैसे 5 मान लो, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 होना चाहिए। वाई में मान लो जैसे 6 ले रहे हैं, तो यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 होना चाहिए। ये कंडीशन भी हमारी मैच करना चाहिए। बट यहाँ पर तो इस रिलेशन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये भी नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम फाइनल निष्कर्ष लिख लेंगे, हैंस आर इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। चलिए अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। देखिए ये हमें एक सेट दिया हुआ है ए, इसमें 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट्स हैं। रिलेशन दे रखा है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। वाई जो है ये एक्स से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ जैसे कि आप ऐसे सेट बनाएंगे 2, अब इसमें 6 तक एलिमेंट्स ले लेंगे, यहाँ भी 6 तक एलिमेंट्स ले लेंगे। अब यहाँ से जैसे हमें कनेक्शन बनाना है, तो 1 जो है ये 1 से डिविजिबल होगा, सही बात है। 2 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 3 से होगा, 4 4 से होगा, ऐसे 5 5 से डिविजिबल होगा, 6 6 से डिविजिबल होगा। मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है ना, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, वो बिल्कुल अप्लाई हो रही है यहाँ पर, है कि नहीं। देखिए इसे इस तरह से राइट करना है, वी नो दैट एनी नंबर अदर देन 0 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। हम जानते हैं कि 0 को छोड़कर जितने भी बाकी सब नंबर है वो खुद से ही डिविजिबल होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r बिल्कुल हो जाएगा। सो r इज रिफ्लेक्सिव। ये बहुत इजी था, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखिए ये जो हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया है, ये उसके मैंने टोटल्स यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए हैं। ये जो है हमारे टोटल ऑर्डर्ड पेयर है जो इस रिलेशन में आएंगे निकल कर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें चेक करना है इसके बाद कि अब ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। अब यहाँ ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, 1 1, चलिए 1 1 तो सिमेट्रिक है।
1 2 में क्या होना चाहिए था, 2 1 होना चाहिए हमारा इस ऑर्डर इस रिलेशन में। तो 2 1 कहीं से है क्या, देख लेंगे। यहाँ पर 2 1 नहीं है। इट मीन्स यहाँ ए बी तो है पर बी ए नहीं है कहीं पर भी। इसमें तो खैर ये कंडीशन अप्लाई हो रही कि ए बी है तो बी बी ए बी है। ये खुद ही जो है सिमेट्रिक शो करता है अकेला। बट यहाँ 1 2 के लिए कोई सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आप कोई भी एक यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हो यहाँ पर, और उसका अगर यहाँ पर इन्वर्स नहीं है वो आपको दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 4 बिलोंग्स टू आर ले लिया है बट 4 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, इस तरह से हमें राइट कर देना है। आप यहाँ पे 1 6 भी ले सकते थे कि 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी कर सकते थे। आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर लेकर यहाँ पर इस कंडीशन को इसे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास 1 1 बिलोंग करता है आर से और 1 2 बिलोंग करता है आर से। ठीक है, जैसे कि ये दो पेयर को हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए बी, ये कि इसे मान लेते हैं ए बी और इसे मान लेते हैं बी और ये सी। अब बी की जगह में देखिए सेम एलिमेंट्स है 1, तो ए है हमारा 1 और सी है हमारा 2, तो 1 2 होना चाहिए। तो 1 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, है कि नहीं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ 1 1 बिलोंग करता है आर से एंड 1 2 भी बिलोंग करता है आर से, तो हमारा 1 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर से, और 1 2 तो ऑलरेडी इस रिलेशन में है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांजिटिव हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई और दो को चेक करिए, जैसे ये 1 3 है, ए बी मान लेंगे इसे। अब बी हमको ऐसा देखना है जो ए की जगह बी, जैसे कि ये वाला रिलेशन देखिए, इसे हम अगर बी सी मान लें। ठीक है, तो बी की जगह क्या कॉमन आ गया 3। अब हमारा ए है 1 और बी कितना, सी कितना है 3, तो ए सी क्या होना चाहिए 1 3 होना चाहिए। तो यहाँ 1 3 तो है ही, तो ये जो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो नोट्स मैंने बनाया हूँ आप एज इट इज़ अपनी फेयर कॉपी में राइट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं 4th पार्ट की तरफ। तो देखिए इसका 4th पार्ट समझ लेते हैं अच्छे से। Relation R in the set Z of all integers defined as relation is equal to x comma y such that x minus y is an integer। देखिए ये जो है, ये जो सेट है ये हमारे इंटीजर्स का है, इसमें सारे इंटीजर्स आ गए। z मीन्स जो है ये इंटीजर्स का सेट है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अगर रियल नंबर होता है तो उसे r से शो करते हैं, उस रिलेशन को r से शो करते हैं रियल नंबर के लिए आर से, है ना। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसे हम कैपिटल एन से शो करते हैं। ऐसे ही जो इंटीजर्स होता है उसका जो सेट होता है इसे हम जेड से शो करते हैं। तो यहाँ पर ये इंटीजर का सेट दिया हुआ है और ये इस तरह है कि इसमें रिलेशन ऐसा है कि यहाँ पर x माइनस वाई अगर हम करेंगे तो ये इंटीजर ही आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इंटीजर में आप यहाँ x की जगह कोई भी नंबर ले लो और y की जगह कोई भी नंबर ले लो, जब उन्हें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आता है, हमेशा इंटीजर आता है। देखिए याद रखना है यहाँ पे, इंटीजर माइनस इंटीजर आप जब भी करेंगे तो ये क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 2 - 3 कर दीजिए तो -1 आएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। ये सब भी तो इंटीजर्स ही है, कोई भी नंबर ले लो, -2 -4 कर दो तो -6 आ जाएगा। ये सारे नंबर जो है इंटीजर्स ही है। तो जब भी हम इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो आंसर हमारा इंटीजर ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पहले तो इसे इस तरह से राइट करना होगा कि यहाँ पे हमें सेट दिया है z। सेट z का मीनिंग क्या होता है, अब z में देखिए हमने यहाँ पर सारे इंटीजर्स लिख दिए हैं। -इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हुए हम 0 को लेकर पॉजिटिव +इन्फिनिटी तक पूरा यहाँ पर इंटीजर का सेट आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिवली कंडीशन क्या है, फॉर ऑल x ऑल, यहाँ पर आपको ऑल का साइन जरूर लगाना है फ्रेंड्स। ऑल x बिलोंग्स टू z, x कॉमा x बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए, ये कंडीशन हमारी अप्लाई होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस x अगर हम करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, है ना। और वो भी क्या है, इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो r हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे मान लो फ्रेंड्स इसे हम 1 1 ले लेंगे तो 1 1 - 1 1 - 1 क्या हो जाएगा 0,
2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो हमारी जो है ये कंडीशन यहाँ पर ज़रूर अप्लाई हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे -2 फिर -1 करते हो, ये दोनों को साथ में करते हो तो -3 हो जाएगा। वो भी हमारा क्या है -3 इंटीजर इसी है। मतलब किसी भी नंबर को आप खुद से ही माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर ही आएगा। तो ये कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पे। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या है, सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई अगर बिलोंग करता है आर से तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से। मान लो मैं कोई भी यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 2,3 ले लेता हूँ, और इसका जो सिमेट्रिक है ये क्या ले लेते हैं 3,2 ले लेते हैं। अब ये 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, और ये 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा 1। अब ये -1 भी इंटीजर है और ये +1 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है ना। और हमारा क्या बोलता है ये रिलेशन कि x माइनस वाई क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल इंटीजर हो रहा है, इसको माइनस करने से भी इंटीजर आ रहा है, इसको माइनस करने से भी इंटीजर आ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई, तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए मैंने ये सिमेट्रिक को यहाँ एग्जाम्पल से भी समझा दिया हूँ। लेट x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू क्या हो गया 2। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई में 7 और 2 पुट किए तो 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, ये भी एक इंटीजर है। और यहाँ पर भी y की जगह अब हमने यहाँ पे 7 लिया है और x की जगह y की जगह 2 लिया है और x की जगह 7 लिया है, इसे माइनस किया तो -5 आया है, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 7 बिलोंग्स टू r है यहाँ पे, इसका जो 7 2 का जो इन्वर्स है 2 7 ये भी बिलोंग करता है, तो ये सिमेट्रिक है। आपको ऐसा एक आध एग्जाम्पल यहाँ पर राइट करके दिखाना होगा फ्रेंड्स। क्या है ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है तो इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल हमें राइट करना होता है, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए अगर ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर से और वाई जेड भी बिलोंग करता है आर से, तो हमारा एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन भी ऑलरेडी सेटिस्फाई कर लेगी। यहाँ जैसे आप एग्जांपल ले लो, एक्स ले लो 1, वाई ले लो 2 और जेड ले लो 3। अब कंडीशन बनाओ यहाँ पर कि एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, जैसे कि 1 और 2। यहाँ 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में y माइनस जेड, वाई कॉमा जेड में देखेंगे ये भी बिलोंग करता है कि नहीं। तो y कितना है 2 और ये 3, 2 में से 3 माइनस करेंगे 2 माइनस 3 तो ये भी क्या हो जाएगा -1। तो ये भी हमारा इंटीजर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब उसके बाद में यहीं से अब x माइनस जेड करेंगे तो ये भी फिर इंटीजर होना चाहिए। देखिए x माइनस वाई करे तो इंटीजर आया, y माइनस जेड किए तो इंटीजर आया, तो x माइनस जेड करेंगे तो भी इंटीजर ही आना चाहिए। तो देखिए x क्या है 1 माइनस जेड क्या है 3, इसे माइनस करो तो ये क्या आ गया -2, मतलब ये भी इंटीजर आ गया। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर है ऑलरेडी। तो ये भी हमारी जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दिस कंडीशन आल्सो सेटिस्फाइंग द गिवन मैट्रिक्स, सो आर इज ट्रांजिटिव। अब फाइनल लाइन में इसे हम ऐसे लिख देंगे फ्रेंड्स, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है हमारा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। चलिए जो इसका फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। किसी एक निश्चित समय में फ्रेंड्स हमें एक शहर में जो है रहने वाले ह्यूमन बींग्स का यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है फ्रेंड्स, अभी हमने देखे थे पिछली क्लास में कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। सेट ए के जो जितने भी एक्स है सारे एक्स जो है ये खुद से ही बिलोंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड हमने लिए है सेट ए में, तो यहाँ क्या होना चाहिए एक्स कॉमा एक्स भी होना चाहिए, वाई कॉमा वाई भी होना चाहिए और जेड कॉमा जेड भी होना चाहिए। और ये ऐसे होना चाहिए कि ये दोनों जो है ये सेम प्लेस में काम करना चाहिए। जैसे कि हमने लिखा पार्ले जी कंपनी, तो ये दोनों जो है ये पार्ले जी कंपनी में काम करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए हमने क्या लिखा है, एवरी पर्सन वर्क्स एट हिज और हर ऑन वर्क प्लेस। हर व्यक्ति जो है अपने ही कार्यस्थल पर काम करता है कि नहीं। अब जैसे मैं स्कूल में काम करता हूँ तो मैं स्कूल में ही तो काम करूँगा। जैसे मैं मान लो यहाँ एक्स एक्स को, जैसे कि ये एक्स और ये एक्स, मान लो ये एक्स जो है हमारा राम है और ये राम जो है पार्ले जी बिस्किट में काम करता है, और ये एक्स भी क्या है राम ही तो है, तो ये राम भी पार्ले जी बिस्किट में काम करता है। मतलब कि यहाँ पे ये दोनों सेम ही तो है
है ना फ्रेंड्स, दोनों सेम ही है। तो ये अगर पार्ले बिस्किट में काम करता है तो ये भी पार्ले बिस्किट में काम करेगा। ऐसे ही अगर ये वाई वाई को देखो, अगर मान लो वाई जो है श्याम है, ठीक है, तो ये भी कौन है, श्याम ही तो है। अगर श्याम जो है पार्ले बिस्किट में काम करता है तो ये श्याम ही तो है, ये भी तो पार्ले बिस्किट में काम करेगा। तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे हमारी जो है ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अप्लाई हो रही है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है, देखो, सो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स और वाई दोनों जो है सेम प्लेस में काम करेंगे। हैंस एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो देखिए, अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए फ्रेंड्स। अब जैसे देखिए, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने, देखो, पहले तो सिमेट्रिक होने के लिए एक्स वाई अगर बिलोंग करता है आर से, तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब मान लो ये एक्स राम है और ये वाई हमारा श्याम है, ठीक है, ये बिलोंग करता है आर से, तो ये क्या होना चाहिए, श्याम को हमारा राम भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब समझो, अगर राम और श्याम ये दोनों जो है पार्ले बिस्किट में काम करते हैं, तो श्याम और राम ये भी तो पार्ले बिस्किट में ही काम करेंगे, दोनों सेम ही तो है। यहाँ राम श्याम है, यहाँ भी श्याम राम है, बस ऑर्डर चेंज हुआ है, बट हमारी कंडीशन क्या है कि वो एक ही जगह पे काम करना चाहिए। तो अगर राम श्याम एक ही जगह पे काम करते हैं तो श्याम राम भी एक ही जगह पे काम करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो इसे थोड़ा सा हमको थ्योरेटिकल लिखना होगा। देखिए हमने क्या लिखा है, आर इज सिमेट्रिक इफ़, ये कंडीशन अप्लाई होगी तो आर सिमेट्रिक होगा। और यहाँ लिखेंगे इफ़ एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस देन वाई एंड एक्स आल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। अगर एक्स और वाई किसी सेम प्लेस में काम करते हैं तो वाई और एक्स भी उसी प्लेस पर काम करेंगे। हैंस यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर से, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। हमें इस तरह से थ्योरेटिकल इस क्वेश्चन को राइट करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है, तभी आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इसे शॉर्टकट में लिखेंगे तो शायद मार्क्स पूरे ना मिले। अब देखिए नेक्स्ट, अब चेक करना है कि आर जो है रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक्स वाई बिलोंग करेगा आर से और वाई जेड बिलोंग करेगा आर से, तो एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब इसे देखिए यहीं के ही मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया है एक्स, क्या ले, एक्स को मान लो आप कौन है, राम है, और वाई को मान लो आप कौन है, श्याम है, और जेड को मान लो घनश्याम है, ठीक है फ्रेंड्स, घनश्याम। अब देखिए कंडीशन क्या होगी, एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड, तो क्या होना चाहिए, एक्स कॉमा जेड होना चाहिए। मतलब कि राम और श्याम अगर पार्ले जी बिस्किट में काम करते हैं और श्याम और घनश्याम भी उसी कंपनी में काम करते हैं, तो राम और घनश्याम भी उसी कंपनी में काम करेंगे। सीधी सी बात है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ तो आपको लॉजिक सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि अगर देखिए एक्स वाई उसी कंपनी में काम करते हैं और वाई जेड भी उसी कंपनी में काम करते हैं, तो एक्स जेड भी करना चाहिए। तो एक्स तो यहाँ आ गया, जेड भी यहाँ आ गया, ये दोनों भी तो कंपनी में काम करते हैं, तो एक्स जेड भी काम करते हैं, ये अप्लाई हो रहा है मतलब। तो इसे भी हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, इफ़ एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस एंड वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस देन एक्स एंड जेड आल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। हैंस एक्स जेड जो है बिलोंग करेगा आर से, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो इसे हम फाइनल ऐसे लिखेंगे, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। डायरेक्ट लिखेंगे फ्रेंड्स, अगर ये तीनों प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं हमारी, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो वो जो रिलेशन होता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हम ऐसे लिख देंगे कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो इसका बी पार्ट है, इसका जो बी पार्ट है फ्रेंड, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ए इसके फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, ए की तरह ही है जो बी है। जैसे कि क्या है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब देखिए सेम कंडीशन है, बस यहाँ क्या था पिछले क्वेश्चन में कि वो वर्क एट द सेम प्लेस दिया था, अब ये हो गया कि लिव इन द सेम लोकेलिटी। कंडीशन तो सेम ही है, बस फर्क क्या आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ कंपनी की बात कर रहे थे हम लोग, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक मोहल्ले की बात करेंगे। यहाँ पे कंपनी में काम करने की बात हो रही थी, यहाँ मोहल्ले में रहने की बात हो रही है। तो सेम टू सेम दोनों में वही कंडीशन अप्लाई होगी, और इसमें भी जो है तीनों जो है हमारे तीनों प्रॉपर्टी शो करेंगे, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व करें, ताकि आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस है ये भी अच्छे से हो जाए। ये नोट्स ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको नोट्स इसी तरह से बनानी है, ओके। अब चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब इसका सी वाला पार्ट करते हैं। रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x, y जहाँ x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पहले तो देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि हमारा सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए। हमें x बिलोंग करना चाहिए r से। अब देखिए x और x, इसमें रिलेशन क्या है कि x और ये x, ये दोनों 7 सेंटीमीटर एक दूसरे से टॉलर होने चाहिए। बट यहाँ पे देखिए कोई खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर कैसे होगा। जैसे मैं बोलूँगा आपको कि मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। क्या आप खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे हो? नहीं ना। तो ये तो कंडीशन हमारे यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो सकती, ट्रांजिटिव वाली, सॉरी रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन यहाँ पे क्या हो नॉट अप्लाई होगी। देखिए हमने यहाँ लिखा है नो पर्सन कैन बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। हैंस x नॉट बिलोंग्स टू r। तो क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आपको इसी तरह नोट्स में लिखना है फ्रेंड्स इसको, ठीक है। अब फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा कि एक्स वाई अगर बिलोंग करता है आर से, तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखो, अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से थोड़ी ना 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, ये तो छोटा हो जाएगा एक्स से 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देन एक्स इज़, देखिए हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, एक्स इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, बट वाई कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स एट द सेम टाइम। सही बात है ना, ये देन यहाँ गलत हो गया। हैंस वाई एक्स जो है ये बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन से, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए चेक करेंगे हम लोग। अब ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, एक्स वाई अगर बिलोंग करता है आर से और वाई जेड बिलोंग करता है आर से, तो एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए आर से। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स और जेड कितना एक दूसरे से लंबे होंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं पहले समझा चुका था, बट मेरा कैमरा बंद होने की वजह से मुझे ध्यान नहीं था। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखिए समझते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इस तरह से समझो, एक्स जो है ये वाई से कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर, और वाई जो है ये जेड से कितना लंबा है, 7 सेंटीमीटर। तो एक्स और जेड, एक्स जेड से कितना लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इनके बीच में देखो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब कंडीशन क्या है कि 7 सेंटीमीटर ही हो, बट यहाँ तो 14 आ गया, 14 आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसे ऐसे लिखना होगा थ्योरी में, इफ़ एक्स इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई एंड वाई इज़ 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, देन एक्स इज़ 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। देखिए हो रहा है ना, एक्स जो है ये जेड से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जा रहा है। हैंस एक्स जेड क्या करेगा, नॉट एग्जिस्ट करेगा रिलेशन में। सो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। अब इसे इस तरह लिखना पड़ेगा, आर इज़ नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, हैंस इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह से हमें इसे राइट करके थियोरेटिकल शो करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए ये भी कुछ इसी तरह है, सिमिलर ही है। क्या है रिलेशन, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स कॉमा वाई इस तरह है कि एक्स वाई की क्या है, पत्नी है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें तो हम तीनों रिलेशन में आपको यही समझा देता हूँ। क्या है रिलेशन, एक्स वाई में एक्स जो है ये वाई की पत्नी है, ठीक है। अब मान लो हमें शो करना, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, एक्स कॉमा एक्स ये बिलोंग करेगा क्या आर से। कोई खुद की ही पत्नी कैसे हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे एक्स एक्स की ही पत्नी कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। जैसे जैसे हमने क्या लिखा है, देखिए नो पर्सन कैन बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की वाइफ, खुद अपनी वाइफ नहीं हो सकता ना। तो एक्स एक्स बिलोंग नहीं करेगा आर से, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन में सिमेट्रिक चेक करना है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि अगर मान लो एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई एक्स की पत्नी होगी, नहीं होगी ना। ये तो वाई तो एक्स का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए एक्स वाई की क्या है, पत्नी है, तो यहाँ वाई एक्स का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा ना। ये तो उल्टा हो गया, तो ये भी हमारी पॉसिबल नहीं है। इफ़ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स नॉट वाइफ, ठीक है ना। हैंस वाई एक्स जो है यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब देखते हैं,
अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। इफ़ x इज़ वाइफ ऑफ y एंड y इज़ वाइफ ऑफ z, दिस सिचुएशन इज़ नॉट लॉजिकली पॉसिबल। देखिए समझते हैं। अब ट्रांजिटिव होने के लिए एक्स वाई होना चाहिए, वाई जेड होना चाहिए और फिर उसके साथ में एक्स जेड भी होना चाहिए। अब समझते हैं, एक्स अगर वाई की क्या है, पत्नी है, तो वाई जेड की पत्नी कैसे हो जाएगी फ्रेंड्स? नहीं हो सकती ना। वाई तो अगर ए रिलेशन बनाते भी है तो वाई जेड का क्या होना चाहिए, हस्बैंड होना चाहिए। बट यहाँ तो एक्स को वाई की क्या बोल रहा है, पत्नी, तो वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती ना। जैसे यहाँ पहले में समझो, एक्स क्या है, पत्नी है, और वाई क्या है, पति है। अब वाई यहाँ पत्नी थोड़ी ना हो सकता है जेड की, है ना, ये तो लॉजिकली ही पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हमारा बिलोंग नहीं करेगा। तो इसे भी हम बोल देंगे दिस सिचुएशन इज़ नॉट लॉजिकली पॉसिबल, हैंस आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब इसे हमें ऐसे फाइनल लिखना पड़ेगा, आर इज़ नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, हैंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसके बाद वाला जो है ये क्वेश्चन ई पार्ट है, ये हम आपको समझा देते हैं। देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन है एक्स कमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। सेम पूरा पिछले क्वेश्चन की ही तरह है ये भी क्वेश्चन, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको कि एक्स क्या है, फादर है किसका, वाई का। चलिए एक्स कमा वाई में क्या कंडीशन है, एक्स जो है ये वाई का फादर है। ठीक है, अब हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करना चाहिए आर से। अब देखिए ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये दोनों तो सेम ही है। क्या कोई खुद का ही पिता हो सकता है क्या फ्रेंड्स? नहीं हो सकता ना। जैसे एक्स जो है यहाँ वाई का पिता है, यहाँ क्या ये एक्स इस एक्स का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या आप खुद खुद के ही पिता हो सकते हो? नहीं हो सकते ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, एक्स कॉमा वाई है तो वाई कॉमा एक्स भी होना चाहिए। अब कंडीशन क्या है कि x जो है ये y का क्या है, पिता है, तो y x का पिता थोड़ी ना हो सकता है फ्रेंड्स, ये तो y x का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा ना। तो ये कंडीशन भी हमारी यहाँ अप्लाई नहीं होती। अब थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, x y है और यहाँ पर y z है, तो x z भी होना चाहिए, ये हमारे ट्रांजिटिव के लिए है। अब देखिए x y का क्या होगा, पिता होगा। ठीक है, अब y z का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, तो एक्स जेड का क्या होना चाहिए, पिता थोड़ी ना हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो हैंस ये जो रिलेशन है हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वेयर इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या बताना है, मान लीजिए हमें कोई सेट दिया हुआ है रियल नंबर का, उस सेट में सारे रियल नंबर हैं। अब वो जो रियल नंबर है वो इस तरह होना चाहिए कि ए बी जो है वो इस तरह होना चाहिए कि ए ये लेस देन हो या इक्वल हो बी स्क्वायर के। चलिए तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे फ्रेंड्स। देखिए मैंने बहुत प्यार से यहाँ पर अच्छे से नोट्स बनाया है, सेम टू सेम आपको भी इसी तरह से नोट्स जो है अपने कॉपी में राइट करना है। ओके, तो देखिए क्या है, गिवन है हमें कि ए का रिलेशन बी से कुछ इस तरह है कि यहाँ पर ए जो है ये छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए बी स्क्वायर के। ओके, अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए अब इसकी हमें फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे पहले देख ले, वहाँ मैंने सारे जो तीनों हमारे टाइप्स हैं रिलेशन के, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उसे बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है फ्रेंड्स, कि जो रियल नंबर का जो सेट है उसके जो सारे ए है ये इस तरह होना चाहिए कि ए कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। मतलब जितने भी रियल नंबर हम लेंगे उनका खुद से ही यहाँ पर कनेक्शन होना चाहिए। मान लीजिए अगर 4 ले रहे हैं तो वो 4 से ही कनेक्टेड होना चाहिए, 3 ले रहे हैं 3 से कनेक्टेड होना चाहिए, अगर 1/3 ले रहे हैं तो वो 1/3 से ही कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन ये कनेक्टेड होने के लिए हमें एक सिचुएशन दी है, कंडीशन दी हुई है कि क्या कंडीशन है कि जो ए है ये हमारा छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए बी स्क्वायर के, या फिर ऐसे कहें कि जो ए है रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए जो है ये छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर के। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चेक कर लेते हैं। मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 1/2, ए ले लेते हैं 1/2, और जब हम लोग 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 1/4 है, देखिए
2 जो 1/4 है हमारा, ये छोटा है किससे, 1/2 से। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि जो हमारा b है ये बड़ा होना चाहिए a से, लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है 1/4, तो ये छोटा हो गया इससे 1/2 से। मतलब यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। मतलब 1/2 1/2 जो है ये बिलोंग नहीं करता है हमारा रिलेशन से, क्योंकि 1/2 ये बड़ा है 1/2 के स्क्वायर से। इसलिए फ्रेंड्स हमने लिखा है आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखिए सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है, मान लीजिए ए ले लिया हमने 1 और बी ले लिया है 2। अब इसे हम चेक करेंगे, देखिए ए है 1 और बी है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4 हो जाएगा। तो मतलब रिलेशन बनेगा 1,4। लेकिन अब यहाँ देखिए इसका जो सिमेट्रिक फॉर्म है ये क्या होगा 4,1 होना चाहिए। बट यहाँ देखिए जो ए है ये बी से क्या हो गया, बड़ा हो गया यहाँ पे। बट ए जो है ये बी से छोटा होना चाहिए ना, तो यहाँ पर ए बी से बड़ा हो गया। मतलब 1/4 बिलोंग कर तो रहा है रिलेशन से, लेकिन 4,1 जो है ये बिलोंग नहीं करता रिलेशन से। तो इसलिए क्या हो गया, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब देखिए, अब जो थर्ड कंडीशन है हमारी ये है कि हमें अब ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक करना है। तो देखिए अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर a छोटा है या इक्वल है b स्क्वायर से और b अगर छोटा है या इक्वल है c स्क्वायर के, तो हमारा a जो है ये भी छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, c स्क्वायर के। ठीक है। अब देखो मान लो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पर -2 और c इज इक्वल टू ले लेते हैं 3। अब हम लोग पहले तो a कॉमा बी देखते हैं बिलोंग करता है कि नहीं, और फिर b कॉमा सी इससे बिलोंग करता है कि नहीं। अगर ये बिलोंग करता है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि a जो है ये छोटा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए हमारा b स्क्वायर के। तो चलिए a की जगह 1 पुट करते हैं और b क्या है -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 4 हो जाएगा। तो 1,4 है। और अब देखो b क्या है -2 है, तो -2 कॉमा और c क्या है 3। अब 3 का स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 9। तो अगर ऐसा है तो ये 1,9 भी बिलोंग करना चाहिए सेट से। लेकिन अब यहाँ देखिए इसको अगर ए भी समझे तो यहाँ पर बी जो है ये बड़ा है 1 से, सही बात है, ये तो ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा ए है 4 और बी है -2 और सी है हमारे पास 1। अब यहाँ पर जब इस प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे तो देखिए ए जो है ये 4 है और b क्या है -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये तो बिलोंग करेगा। अब बी सी चेक करेंगे तो b है -2 और c है 1, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है फ्रेंड्स कि ये 4 के इक्वल है, -2 जो है ये छोटा है 1 से, ठीक है यहाँ तक। अब इस ऐसी कंडीशन है तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए AC, मतलब कि ये 4 और ये 1 होना चाहिए, तो 4,1 है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए जो 4 है हमारा ये तो बड़ा हो गया यहाँ 1 से, 4 जो है बड़ा है 1 से। लेकिन कंडीशन क्या है, जो हमारा 4 है ये मतलब a जो है छोटा होना चाहिए था b से, पर यहाँ तो a है बड़ा हो गया है b से। तो मतलब ये जो है हमारा ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। मतलब किसी किसी कंडीशन में ये जो है ट्रांजिटिव हो सकता है, किसी कंडीशन में ट्रांजिटिव ये नहीं हो सकता। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फ्रेंड्स कि देखिए इट डज नॉट गारंटी दैट a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू सी स्क्वायर। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, तो हैंस इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो अब देखिए ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे आर इज़ नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से आपको इसे लास्ट में राइट करके दिखाना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, check whether the relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 as relation is AB such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। अब हमें यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये हमने ले लिया है कि A इज इक्वल टू हमारा ये सेट है 1 से लेकर 6 तक, इसमें नंबर्स है। और जो रिलेशन है वो इस तरह है कि यहाँ पर AB जो है ये इस तरह होना चाहिए कि b इज इक्वल टू a प्लस 1 होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, कि b जो है ये बराबर होगा a प्लस 1 के। इट मीन्स देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे a जो है हम अगर 1 पुट करें तो ये b क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या ऑर्डर पेयर बन के आएगा हमारा 1,2, मतलब a अगर 1 रखेंगे तो b कितना आएगा 2 आएगा इस कंडीशन से। सीधी सी बात है ना फ्रेंड्स।
बी जो है वो ए से एक ज़्यादा होगा, क्योंकि +1 है तो एक ज़्यादा ही होगा। जैसे अगर ए 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अगर ए 3 रखेंगे तो बी 4 हो जाएगा। ए अगर 4 रखेंगे तो बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर ए 5 रखेंगे तो बी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ए हम 6 नहीं रख सकते फ्रेंड्स, क्योंकि अगर बी क्या हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। और 7 तो हमारा इस सेट में है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं करता है 7। तो हम 5 तक ही लेंगे। तो ये जो है हमारा टोटल यहाँ पर एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए कि जो सेट ए के सारे एलिमेंट्स है 1 से लेकर 6 तक, ये खुद से ही कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर जो है हमारे इस रिलेशन में होने चाहिए। बट ये तो यहाँ पर बिलोंग ही नहीं करते हैं आर से। तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी तरह देखिए, अब हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक होंगे कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 है तो 2 1 होना था, तो 2 1 तो है ही नहीं। 2 3 है, 3 2 होना था। यहाँ तो ये दोनों में ही कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरह पे देखिए 1 3, अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए कंडीशन कि ए बी अगर है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है, तो फिर ए सी होना चाहिए। अब यहाँ देख लेते, देखिए चेक करेंगे 1 2 है और 2 3 है। ट्रांजिटिव के लिए हमारा जो है फ्रेंड्स ए, जैसे कि हमने लिखे ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से, और तो बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, ये दोनों अगर बिलोंग करते हैं रिलेशन से, तो हमारा ए कॉमा सी होना चाहिए, ये भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अब यहाँ पे देखिए ए बी और बी सी, इसमें जो है बी हमारा कॉमन होगा, ठीक है, दोनों के लिए। अब यहाँ चेक करेंगे 1 2, मान लीजिए ये हमारा ए है और ये बी है। अभी 2 3 में ये हमारा बी है और ये सी है, तो बी तो हमारा 2 कॉमन हो गया है। ये कॉमन होना चाहिए, है ना, तभी हम चेक कर पाएंगे। तो देखिए ए सी क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 3 होना चाहिए। बट 1 3 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है हमारे किसी भी रिलेशन में, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इस तरह, आर इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज रिलेशन इज ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको इसे रिफ्लेक्सिव भी शो करना है, ट्रांजिटिव भी शो करना है, बट बताना है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। जब हमें ये कंडीशन गिवन हो कि ए जो है ये छोटा हो या इक्वल हो किसके, बी के। देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की क्या प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो खुद से ही बिलोंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, या कोई भी आप नंबर ले लो जो हमारे रियल नंबर हो, वो खुद से ही बिलोंग करना चाहिए। तो देखो कंडीशन तो ये है कि ए या तो छोटा हो या इक्वल हो बी के। तो देखिए आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं 1 1, 2 2, या 1/2, 1/2, -2, -2, या पॉइंट में ले लो कोई नंबर 0.5, 0.5, 0.5। तो यहाँ पर देखिए जो ए बी बन रहा है हमारा, ए बी ये सब इक्वल है। और यहाँ पर हमारी कंडीशन भी वही है कि ए जो है इक्वल होना चाहिए बी के। तो ये इक्वल वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि आर क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए अब चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो देखिए मान लो हम कोई दो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 2 4, तो इसका सिमेट्रिक फॉर्म क्या होना चाहिए, 4 2। लेकिन देखो 2 4 में क्या हो रहा है, 2 जो है छोटा है 4 से, ठीक है, 4 से, ये तो अप्लाई हो रही कंडीशन। बट इसका सिमेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, 4 2। लेकिन अब यहाँ पे 4 जो है फ्रेंड्स ये बड़ा हो गया 2 से, तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है कि ए बड़ा नहीं हो सकता है बी से, ए जो है छोटा ही होगा बी से या इक्वल होगा। बट यहाँ ए तो बड़ा हो गया। तो देखिए ये जो पेयर है सिमेट्रिक वाला, ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है कि ए बी है तो और बी सी है, ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए। तो देखो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए ले लो 2, बी ले लो 3 और सी ले लो 4। अब यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से 2 3 हमारा ए बी बनेगा, सही है, यहाँ पर बी जो है बड़ा है 2 से। ऐसे ही 3 4 जो है, सी यहाँ पर 4 है और हमारा बी 3 है, तो ये भी बिलोंग करेगा क्योंकि 4 जो है ये बड़ा है 3 से। बट जब यहाँ से ए सी निकालेंगे हम लोग, तो ए 2 हो गया और सी हमारा क्या हो गया 4। 2 4 देखिए ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, क्योंकि यहाँ पर जो है बी बड़ा है ए से।
तो हाँ, यहाँ पर ट्रांजिटिव वाली कंडीशन जो है ये अप्लाई हो जा रही है फ्रेंड्स। तो हम बोल सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। तो हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं हो सकता फ्रेंड्स, ठीक है, बाकी सब ठीक है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह हमने शो कर दिया कि जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। आपको ऐसे एग्जांपल लेना है फ्रेंड्स जिसमें ये तीनों कंडीशन जो है ये अप्लाई हो और जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव करने के लिए वो प्रूव भी हो जाए। तो हमने यहाँ पर जो एग्जांपल लिए हैं इसी तरह आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। Check whether the relation R in R defined as relation is AB such that A is less than or equals to B cube is रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो जो नंबर है वो उस नंबर से बड़ा हो जाता है, बट अगर किसी भी फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो फिर वो उससे छोटा हो जाता है। ऐसी सेम कंडीशन यहाँ क्यूब में भी अप्लाई होगी। मान लीजिए हम अगर 1 का क्यूब करेंगे तो वो तो खैर क्यूब होगा तो वो तो इक्वल होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो वो 8 होगा तो वो भी बड़ा हो जाएगा। बट अगर हम किसी भी फ्रैक्शन का क्यूब करते हैं तो फ्रेंड्स वो जो है हमेशा उससे छोटा हो रहता है। कि जैसे अब देखिए हम जैसे सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो मान लो हमने 1/2 एक पेयर बनाया और ये अगर चेक करेंगे बिलोंग करता है कि नहीं आर से, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ए 1/2 है तो इसका क्यूब जो है ये इससे छोटा होना चाहिए। बट देखिए 1/2 जो है ये बड़ा है 1/2 के क्यूब से, क्योंकि 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा और 1/8 जो है ये छोटा है हमारा 1/2 से। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया यहाँ पर। अब ऐसे ही जब चेक करेंगे हम लोग सिमेट्रिक होगा कि नहीं, तो देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है 1 और 2 ले लिया है, ए ले लिया है 1 और बी ले लिया है 2। अगर ये बिलोंग करता है आर से तो 2,1 भी बिलोंग करना चाहिए आर से। बट यहाँ पर देखिए कंडीशन है हमारा ए जो है छोटा ही होना चाहिए बी क्यूब से। तो यहाँ पर तो ठीक है ए छोटा है बी से, बट यहाँ पर देखिए बी तो है बड़ा हो गया 1 से, है कि नहीं। क्योंकि जब इसका हम बी 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 8 जो है बड़ा हो रहा है 1 से। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ए छोटा होना चाहिए बी क्यूब से, तो यहाँ ये भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। तो रिलेशन जो है ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो एग्जांपल था ये मेरा रॉन्ग हो गया था, इसलिए मैं इसे आपको फिर से समझाऊंगा। हमें चेक करना है कि अब ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो देखिए मान लेते हैं हम a = 3 ले लेते हैं, b = हम 1.5 ले लेते हैं और c = हम 1.2 ले लेते हैं। अब यहाँ ज़रा चेक करेंगे कि ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि नहीं, कि a जो है छोटा हो या इक्वल हो b क्यूब के। तो देखिए यहाँ पर पेयर बनाएंगे, ए बी बनाएंगे पहले, तो 3 कॉमा क्या होगा ये 1.5 होगा, सही है, 1.5 का क्यूब होगा। तो ये तो खैर हो जाएगा, 1.5 को क्यूब करेंगे हम लोग तो ये 3 से बड़ा ही होगा। उसके बाद में अब जैसे बी सी बनाएंगे तो 1.5 कॉमा 1.2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। 1.2 का भी क्यूब करेंगे फ्रेंड्स हम लोग तो ये 1.5 से बड़ा ही होगा। अब इस सिचुएशन में ए सी क्या बनना चाहिए 3 कॉमा 1.2 का क्यूब बनना चाहिए, ये कॉमा वाला है। बट यहाँ पर देखिए 1.2 का जब क्यूब करेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1.7 कुछ आएगा। अब 1.7 जो है ये छोटा हो गया हमारा 3 से, तो यहाँ पर ये जो पेयर है ये बिलोंग नहीं करेगा हमारा आर से। तो इसी तरह जैसे हमने वो स्क्वायर वाले क्वेश्चन में लॉजिक लगाए थे कि इट इज़ नॉट गारंटीड दैट इट इज़ ट्रांजिटिव। वो जो हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन में जो लॉजिक लगाया था कि इट इज़ नॉट गारंटीड दैट फॉर ऑल रियल नंबर्स इट कैन बी ट्रांजिटिव, तो हम वही वाली चीज़ यहाँ भी राइट कर देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हैंस आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, हैंस आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 गिवन बाय रिलेशन इज 1,2,2,1। हमें एक रिलेशन दिया है, इसमें दो ही ऑर्डर्ड पेयर है 1,2 और 2,1। इसे शो करना है इज सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। देखिए हमें एक सेट दिया है A 1 2 3 और इसमें रिलेशन दिया हुआ है हमें 1 2 फिर कॉमा 2 1, इसमें दो ही ऑर्डर्ड पेयर है। अब देखिए
हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे 1 2 3 है तो 1,1 2,2 3,3 ये हमारे रिलेशन में होने चाहिए थे, बट यहाँ तो दिख ही नहीं रहे फ्रेंड्स। 1 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। इसी तरह सिमेट्रिक चेक करेंगे हम लोग, तो सिमेट्रिक तो दिख ही रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 2 है 2 1 है, तो ये तो सिमेट्रिक है, ये हमें दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। अब देखिए 1 2 है और 2 1 है, ए बी है और बी सी भी है, तो यहाँ पर ए सी क्या होना चाहिए था, 1 1 होना चाहिए था। नहीं समझे, देखिए मान लीजिए ये हमारा ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो ए सी क्या होना चाहिए था, ए सी 1 1, ए और ये सी 1 1 होना चाहिए था, बट यहाँ पर इस रिलेशन में 1 1 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हमारा निष्कर्ष निकाल दिया, आर इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन आर इन द सेट ए इज एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 12 गिवन बाय relation is AB such that modulus A minus B is a multiple of 4 and second relation is A comma B such that A equals to B is an equivalence relation. Find the set of all elements related to 1 in each case. इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं अच्छे से। हमें एक सेट दिया हुआ है जिसमें जो x है ये बिलोंग्स करता है इंटीजर से, और यहाँ पर जो x है ये देखिए बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, या फिर ये छोटा होगा या बराबर होगा किसके, 12 के। और हमें यहाँ पर दो रिलेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट ये दिया हुआ है जहाँ पर जो ए बी है वो इस तरह है कि a माइनस बी करने से जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल होगा 4 का, समझ रहे हो। और फिर सेकेंड जो रिलेशन है ये इस तरह दिया है ए बी कि a बराबर क्या होगा, यहाँ पर b होगा। हमें इन दोनों रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस मीन्स इसे हमें रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी प्रूव करना है और ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है। साथ ही फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हमें ये दोनों केस में जो है ऐसे एलिमेंट्स बताना है जो 1 से रिलेटेड हो। इट मीन्स 1 से हम माइनस करेंगे जब उसे, तो वो जो नंबर आएगा वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो 1 से जो रिलेटेड एलिमेंट्स हो गए वो भी हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें जो सेट दिया हुआ है वो ये है कि जो x है ये बिलोंग करता है हमारा z से, z मीन्स इंटीजर से बिलोंग करता है, और x जो है ये बड़ा है या बराबर है 0 के, और जो छोटा है या इक्वल है 12 के। देखिए ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है फ्रेंड्स, इसे हमने रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर चेंज कर दिया है। देखिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारा x होगा ये 0 से लेकर पूरा 12 तक होगा। सही बात है ना, क्योंकि ये देखो 0 से क्या बोल रहा है, बड़ा है या बराबर है, तो हम बराबर ही लेंगे। 0 के बराबर है और 12 के भी बराबर दिया हुआ है, तो ये हमने इसका एक रोस्टर फॉर्म यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब हमें सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट वाला रिलेशन है इसे देखते हैं। ये क्या दिया हुआ है कि ए बी जहाँ a माइनस बी जो है मॉड्यूलस के अंदर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, कि जब हम लोग a माइनस बी करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 4 का। अब देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए देखिए क्या है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, जो सेट a के जितने भी एलिमेंट्स है ये किस तरह होना चाहिए कि a माइनस ए भी बिलोंग करना चाहिए हमारा r से। मान लीजिए हम 0 माइनस 0 करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा। 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर जो 0 आएगा, 0 भी एक मल्टीपल है फ्रेंड्स 4 का। सही बात है ना, 4 का मल्टीपल है ना 0। देखिए 4 का मल्टीपल यानी कि 4 जीरो जा क्या होता है फ्रेंड्स, 0, फिर 4 1 जा क्या होता है 4, फिर 4 2 जा क्या होता है यहाँ पर 8, 4 3 जा 12। इट मीन्स जो 4 का जितना भी टेबल है, 4 का जो पहाड़ा है वो सारा क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। और 0 सबसे स्टार्ट में आता है। देखिए 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 0 जो है ये भी 4 का हमारा मल्टीपल है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर a माइनस ए करने से क्या मिल रहा है, 0, और 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। 0 भी एक मल्टीपल है 4 का, तो इसलिए r इज़ रिफ्लेक्सिव। देखिए अब चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक होगा।
तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। इसे यहीं से समझिए फ्रेंड्स। अगर मान लो हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर a माइनस बी करते हैं और वो मल्टीपल होता है 4 का, तो b माइनस ए करने से भी जो है वो मल्टीपल ही आएगा 4 का। देखिए एग्जांपल लिया हमने, अब यहाँ पे a हमने ले लिया है 4 और ये b जो है ये ले लिया है 8। अब 4 माइनस 8 करने से क्या आएगा, ये अंदर अगर हम माइनस करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और जब ये मॉड्यूलस के बाहर आ जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। वैसे ही जब हम इसका सिमेट्रिक फॉर्म 8 माइनस 4 करेंगे तो ये भी क्या होगा, 4 ही होगा। और ये दोनों जो है ये 4 के क्या है, 4 के क्या है, मल्टीपल ही तो है। तो ये बोथ आर मल्टीपल ऑफ 4। इस तरह क्या हो गया, आर भी सिमेट्रिक हो गया, आर इज सिमेट्रिक। अब हमें चेक करना है कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से और बी सी भी बिलोंग करता है रिलेशन से, तो हमारा ए सी जो है ये भी बिलोंग करना चाहिए हमारे रिलेशन से। अब देखिए यहाँ पर इसे आप ऐसे ही समझिए, अगर a माइनस बी करने से हमारा मल्टीपल आ रहा है 4 का, तो b और b माइनस सी करने से भी मल्टीपल आ रहा है 4 का, तो ऑटोमेटिक फ्रेंड a माइनस सी करने से भी हमारा 4 का ही मल्टीपल आएगा। देखिए इसे हमने एग्जांपल से समझा है। हमने a ले लिया है 4, b ले लिया है 8 और c ले लिया है 12। जब हम a माइनस बी करेंगे, देखिए 4 माइनस जब 8 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 4 आएगा। और जब हम b माइनस सी करेंगे मतलब 8 माइनस 12 करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 4 ही आएगा। और जब हम a माइनस सी करेंगे मतलब 4 माइनस 12 करेंगे, 4 माइनस 12 करेंगे तो भी क्या आएगा, 8 आएगा। अब ये जो 4 और ये 4 और ये 8 है, ये तीनों जो है ये 4 के क्या है, मल्टीपल है। ऑल आर डिविजिबल बाय 4, ये जो तीनों हैं ये 4 से डिविजिबल हो सकते हैं। इट मीन्स ये क्या है, 4 के मल्टीपल्स है। तो इसलिए आर इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखिए, अब जो हमें ये जो कंडीशन दी है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन था फ्रेंड मैं यहाँ पर राइट करना भूल गया था इसलिए छोटा दिख रहा होगा, बट क्या हमें यहाँ क्या बताना है, देखिए फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हमें एक ऐसा सेट निकालना है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हो जो 1 से रिलेटेड हो। तो इस रिलेशन में देखिए क्या हो जाएगा, अब 1 से रिलेटेड देखिए क्या क्या हो सकते हैं एलिमेंट्स, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 9 हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए 1 माइनस 1 करने से क्या आएगा, 0 आएगा, ये भी मल्टीपल होगा 4 का। यहाँ पर 5 माइनस 1 करने से या 1 माइनस 5 करने से भी क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये भी हमारा मल्टीपल है 4 का। और फिर 1 के साथ और क्या रिलेशन, और कौन सा एलिमेंट कनेक्ट हो सकता है, 9। 1 माइनस 9 करने से या 9 माइनस 1 करने से क्या आएगा, 8 आएगा। मॉड्यूलस के अंदर है तो नेगेटिव भी जो है पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर 1 से हम मान लीजिए यहाँ पर देखिए 1 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 से अगर 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 1 से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ये जो रिजल्ट आएगा ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। 1 से हम सिर्फ यहाँ पर 5 माइनस कर सकते हैं और 1 भी माइनस कर सकते हैं और ये 9 भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों ही अगर हम माइनस करेंगे तभी जाके हमारा जो है वो 4 का मल्टीपल आएगा रिजल्ट में। तो इस तरह देखिए द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज़ 1, 5 एंड 9, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। अब देखिए जो हमारी सेकेंड कंडीशन है उस पर चलते हैं हम लोग। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए इसे। रिलेशन दिया है हमें ए बी इस तरह है कि ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब ये तो बहुत आसान है फ्रेंड। सिमेट्रिक होने के लिए क्या है, सारे जो ए है वो सेट ए के वो खुद से ही कनेक्टेड होना चाहिए, और बिल्कुल होंगे। अगर देखिए यहाँ पे 1,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर ही तो होंगे। 1 इज इक्वल टू 1 होगा, 2 बराबर 2 होगा, 3 इज इक्वल टू 3 होगा, 4 इक्वल्स टू 4 होगा कि नहीं होगा, दोनों तो बराबर ही है। तो ये जो कंडीशन है ये यहाँ बिल्कुल इजीली अप्लाई हो जाएगी हमारी। जैसे इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ क्या क्या होना चाहिए, मेरा 1,1 होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, और ये इस तरह होना चाहिए कि दोनों बराबर भी हो। और यहाँ ये दोनों तो बराबर ही है ना, ये दोनों बराबर है। यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है वो खुद से ही कनेक्टेड है क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब इसी तरह हम चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन से तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। अब यही सीधी सी आप देख लो, अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर भी तो ए ही होगा ना फ्रेंड्स। तो आर इस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या होता है प्रॉपर्टीज़ की, कि ए बी अगर बिलोंग करे रिलेशन से और बी सी भी बिलोंग करे रिलेशन से,
तो फिर ए सी भी बिलोंग करना चाहिए हमारा रिलेशन से। अब यहीं देखिए ए बराबर बी हो और बी बराबर सी हो तो ए बराबर भी तो सी हो जाएगा ना फ्रेंड्स। देखिए यही लिखा है हमने, समझिए इसे। अगर ए बराबर बी है और बी बराबर सी है तो ए बराबर सी होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर है तो ए और सी भी तो बराबर होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए इसमें भी हमें बताना है कि 1 से कौन कौन से एलिमेंट जो है इस सेट के, जो हमारा ये जो सेट है 0 से लेकर 12 तक, जो 12 एलिमेंट्स है यहाँ पर, इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स जो है ये 1 से रिलेटेड है फ्रेंड्स। अब देखिए 1 से रिलेटेड मतलब यहाँ पे जो कंडीशन हमें दी हुई है, रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए बराबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ 1,1 ही आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 1 है ना। अगर हम 1,2 लेंगे तो यहाँ पर 1 इक्वल्स टू 2 नहीं है, तो 1 इक्वल्स टू 1 ही वाली कंडीशन जो है यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। मतलब 1 से जो है एक ही एलिमेंट यहाँ पर कनेक्टेड होगा, खुद 1 ही है ना, 1 इटसेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको एक बार, मैंने एकदम प्रॉपर नोट्स तैयार किया है इस क्वेश्चन के लिए, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। आप चाहे तो इसे एज इट इज़ अपनी फेयर कॉपी में भी राइट कर सकते हैं। में क्वेश्चन नंबर 10 कवर करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज़। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स है और हमें इस 5 पार्ट्स के लिए एक ऐसे रिलेशन का एग्जांपल्स देना है जो यहाँ जो कंडीशन दी हुई है इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हमें एक ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे मैं पहले आपको एकदम रफली समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए पहले तो हम समझेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, वो आपस में खुद से ही कनेक्टेड होने चाहिए। और सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग करे आर से तो इसका सिमेट्रिक फॉर्म बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है फ्रेंड्स कि ए बी अगर बिलोंग करे आर से और बी सी भी बिलोंग करे आर से, तब ए सी भी बिलोंग करना चाहिए हमारा आर से। अब देखिए सबसे पहले तो हमारा जो कंडीशन है कि सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक सेट है ए, इसमें जो एलिमेंट्स है ये है 1 2 और 3। अब हमें सबसे पहले तो क्या शो करना है कि सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम एक रिलेशन बनाएंगे, इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स पहले तो सिमेट्रिक बना लेंगे। हम ले लेते हैं ये 1 और 2 ले लेते हैं ये पेयर। अब 1 2 है तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। तो ये तो हमारा एक कंप्लीट रिलेशन हमने बना दिया। बट अब हम चेक कर लेंगे कि देखो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि 1 1 से कनेक्टेड नहीं है, 2 2 से कनेक्टेड नहीं है, 3 3 से कनेक्टेड नहीं है ना। तो अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि ए बी हो और बी सी भी हो और तो ए सी होना चाहिए। मान लो इसे हम ए और इसे बी ले लेते हैं और इसे बी ले लेते हैं और इसे सी ले लेते हैं। तो ए सी यहाँ पर क्या बनेगा फ्रेंड्स, ए सी बनेगा देखिए 1 और 1, 1,1 बनेगा। और 1,1 तो हमारे इस रिलेशन में है ही नहीं, है ना। तो ये सिर्फ सिमेट्रिक वाली कंडीशन हमारी शो कर रहा है यहाँ पर, ना ही ये रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है ना ये ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है। तो ये जो है फ्रेंड्स हमारा एक बेस्ट एग्जांपल हो गया इस रिलेशन का। अब इसके बाद में देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसी सेट से देखिए फ्रेंड्स हम बना लेंगे। मान लो मैं रिलेशन ले लेता हूँ, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 1 2, ठीक है ना। अब 1 2 लेने के बाद में यहाँ पे 2 1 नहीं ले सकता मैं, ठीक है ना। 2 1 ले लूँगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2,3 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें ट्रांजिटिव शो करना है तो 1 2 लिया हूँ तो 2 1 नहीं ले सकता, उससे सिमेट्रिक हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया, 2 3 लिया। अब 1 2 है 2 3 है तो मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 3 भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 3 भी ले लूँगा फ्रेंड्स। ये तो ये रिलेशन मैंने बना दिया सेकंड कंडीशन के लिए। देखिए ये फर्स्ट कंडीशन का मैंने एग्जांपल बना दिया,
और ये सेकंड कंडीशन का एग्जांपल बना दिया। ये सिर्फ ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है फ्रेंड्स, है ना। रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स जो है आपस में कनेक्टेड नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 2 है तो 2 1 चाहिए था, नहीं है। 2 3 है तो 3 2 चाहिए था, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 चाहिए था, ये भी यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इस तरह हमारी ये जो सेकंड कंडीशन है, ये भी हमने यहाँ पे इसका भी एक एग्जाम्पल रिलेशन का शो कर दिया। चलिए अब थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसी सेट में से हम अभी एग्जांपल बनाएंगे। थर्ड का कर रहे हैं हम, रिलेशन ले लेते हैं अब इसमें से। देखिए क्या होना चाहिए, पहले तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तीनों का खुद से ही कनेक्शन होना चाहिए, तो 1 1 2 2 और ये 3 3 ये ले लिए हमने, ठीक है। अब 1 1 2 2 3 3 तो ले लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक भी होना चाहिए, है ना। अब इतनी कंडीशन में फ्रेंड्स सिमेट्रिक तो हो रहा है ना। 1 1 देखो 1 1 का जो सिमेट्रिक फॉर्म है 1 1 ही होगा, 2 2 ही होगा, 3 3 ही होगा। तो यहाँ तक तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, बट अब देखिए यहाँ ट्रांजिटिव, अब ये जो पेयर है ना फ्रेंड्स, ये ट्रांजिटिव भी है। देखिए आपको याद रखना है कि जो ये वाला जो पेयर होगा 1 1 2 2 और 3 3, अगर मान लो किसी रिलेशन में सिर्फ यही पेयर है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, प्लस सिमेट्रिक भी होता है, और प्लस ट्रांजिटिव भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो पेयर है ये तीनों प्रॉपर्टी शो करता है। तो अभी यहाँ पर हमारा जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये नहीं बोल सकते, ये ट्रांजिटिव भी है। अब आप बोलेंगे फ्रेंड्स कि ये ट्रांजिटिव कैसे हो गया सर, तो देखिए मैं समझा देता हूँ। पहले तो ये रिफ्लेक्सिव तो आपको समझ में आ गया, सिमेट्रिक कैसे समझ में आया। देखिए सिमेट्रिक के लिए 1 1 अगर इधर है तो इधर भी क्या होना था, 1 1 ही होना चाहिए था, और 1 1 है। ऐसे 2 2 है तो इधर साइड 2 2 होना था, 2 2 भी है। 3 3 है तो इधर भी 3 3 होना था, 3 3 भी है। अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है, अब जैसे 1 1 है, यहाँ पे जैसे अब रूल चेक करना है। जैसे सिर्फ मान लो ये 1 है और ये 1 है, इसे हम ए मान ले और इसे बी मान ले, और फिर ये मान लो ये 1 1 को ही हम बी और इसे सी मान ले, ठीक है। तो ए सी क्या होना चाहिए था, 1 1 ही होना चाहिए था, और 1 1 तो यहाँ पर है, ये 1 1 है ना। ऐसे 2 2 है, मान लो ये ए है और ये बी मान ले, और इसे ही बी और इसे ही सी मान ले, तो ए सी भी 2 2 ही होगा, और ये 2 2 तो ऑलरेडी है। ऐसे ही 3 3 भी यहाँ पर जो है खुद में ही ट्रांजिटिव है ना। तो अभी ये जो पेयर बना है हमारा, ये तीनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बट हमें क्या है, नॉट ट्रांजिटिव बताना है। तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, इस चैन को ब्रेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर ऐड करना पड़ेगा। मान लो अब इसमें हम और एक ऐड कर देते हैं, मान लो इसमें हम 1 2 ऐड कर देते हैं। अब ये 1 2 का देखो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो इसके लिए क्या हो, 2 1 भी होना चाहिए इस पेयर में। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देख लेंगे कि क्या है, अभी भी ये ट्रांजिटिविटी की चैन टूट रही है कि नहीं। 1 2 है, 2 1 है, ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी 1 1 होना था, तो 1 1 तो ऑलरेडी है। तो अभी भी ये चैन ब्रेक नहीं हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हाथ और कोई पेयर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। मान लो मैं ये 2 और 3 ऐड कर देता हूँ यहाँ पर अब, और साथ में इसका जो ट्रांजिटिव होगा, सॉरी सिमेट्रिक फॉर्म भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक भी शो करना है, तो ये भी ऐड कर दिया। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। देखिए सिमेट्रिक होने के लिए मैंने 2 3 ऐड किया हूँ, तो 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये सिमेट्रिक भी होगा। तो अब मुझे ट्रांजिटिव चेक करना है। तो पहले तो ये दो पेयर को देखो, ये मान लो ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, तो ए सी क्या होना था, 2 2 होना था, तो 2 2 तो है। चलो इस पेयर से तो ट्रांजिटिव हो रहा है, बट अब मान लो ये दो पेयर को चेक करते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ 2 1 है और ये 2 3 है, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये बी है और ये सी है, तो नहीं, यहाँ तो बी कॉमन नहीं है, यहाँ चेक नहीं हो सकता फ्रेंड्स, सॉरी गलती हो गई। ये दो पेयर में चेक करेंगे, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, ठीक है। 1 2 और 2 3 में देखिए ये ए है, ये बी है, ये बी है और ये सी है, तो बी कॉमन है, तो ए सी क्या होना चाहिए था, 1 3 होना था। अब 1 3 तो इस ऑर्डर्ड पेयर में कहीं है नहीं, तो इसका मतलब अब ये जो पेयर हो गया हमारा, ये जो रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी है प्लस सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है फ्रेंड्स। मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए हमें क्या करना है, पहले तो रिफ्लेक्सिव शो करना था, तो 1 1 2 2 और ये 3 3,
ये हमने इतना ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया, बट ट्रांजिटिव भी हो गया है ये। तो इसे ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक दो पेयर एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। मान लो 1 2 ले लिए, तो अब ये 2 1 भी लेंगे हम, सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना। अब पर ये ट्रांजिटिव है क्या, देखेंगे 2 2 कॉमन है, तो ए बी ए लिए, बी सी ए ले लिए, तो ए सी हमारा 1 1 होना था, 1 1 है, अभी भी चैन नहीं टूटी है। तो फिर हमने एक्स्ट्रा पेयर और ऐड किए, 2 3 लिए, फिर इसकी सिमेट्रिक फॉर्म ना टूटे इसलिए इसमें 3 2 भी लिए, ठीक है। अब हमने क्या किए हैं, चेक किए हैं दो रिलेशन को, दो पेयर को, एक 1 2 को और 2 3 को, क्योंकि इसमें बी जो है कॉमन है, तो हम इसमें ट्रांजिटिविटी वाला जो कंडीशन है हमारी वो चेक कर सकते हैं इस दो फॉर्म में। और जब इसमें हम चेक कर सकते हैं तो फिर इसका जो थर्ड फॉर्म है, जैसे मान लो ये हमारा x और ये कॉमा y है, और ये मान लो y कॉमा ये z है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x z भी होना चाहिए। यहाँ पे हमें रूल चेक करने का मौका मिल रहा है फ्रेंड्स, तो रूल चेक करने का मौका मिल रहा है, तो हमारा x z भी यहाँ पर होना ही चाहिए। तो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना था, बट 1 3 इस पेयर में नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा फ्रेंड्स। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका फोर्थ फॉर्म देखते हैं। चौथे फॉर्म में क्या है, देखिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लिए, इसमें थोड़ा ऊपर कर देता हूँ फोर्थ फॉर्म। देखिए रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो, तो इसे भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव बना लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए 1 1 2 2 और 3 3, ये रिफ्लेक्सिव तो बन गया हमारा, ठीक है। और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो अभी इतने में ये ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है ना। तो अब सिमेट्रिक फॉर्म तोड़ना है हमें, सिमेट्रिक नहीं बताना है, तो इसमें हमें एक आध एक्स्ट्रा पेयर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ 1 1 लिए है, चलो मैं एक काम करता हूँ 1 2 ले लेता हूँ, और अब इतने में चेक करता हूँ। देखिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, अब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो सिमेट्रिक, अब देखो 1 2 है तो 2 1 नहीं है यहाँ पर, तो सिमेट्रिक तो नहीं हुआ ये। अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, देखिए ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, यहाँ पर हमें जो है ट्रांजिटिविटी की कंडीशन चेक करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये मान लो ये हमारा x है, ये y है, और ये y है, और ये नहीं, सॉरी यहाँ चेक करने का मौका नहीं मिल रहा है हमें, यहाँ पे b तो कॉमन नहीं है हमारा, तो हम इसको किसी और के साथ चेक करेंगे फ्रेंड्स। देखिए इसे हम ले लेते हैं x और इसे ले लेते हैं y, और इसे ले लेते हैं y और इसे ले लेते हैं z, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है हमारा जो y है ये कॉमन हो गया है ना, तो अब y है तो x z होना था, देखो x y है, y z है, तो x z होना चाहिए। तो x z क्या बनेगा, यहाँ पर x है 1 और z क्या है 2, और 1 2 होना था, तो 1 2 है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, प्लस ट्रांजिटिव भी है, प्लस सिमेट्रिक नहीं है। फिर से समझ लेते हैं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए था कि इस सेट के तीनों जो एलिमेंट है आपस में कनेक्टेड होने चाहिए थे, ये देखो कनेक्टेड है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चीज़ चाहिए अपने को, कि सॉरी पहले तो सिमेट्रिक ना हो, इसके लिए क्या करना था हमें, ये तीनों तो सिमेट्रिक फॉर्म शो कर रहे थे, तो हमने एक यहाँ पर पेयर ऐड किया 1 2, और इसका जब सिमेट्रिक शो करते थे तो 2 1 होना था, बट 2 1 नहीं है यहाँ पर, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं, कैसे चेक की हमने ये वाला पेयर और ये वाला पेयर इसे कंपेयर किए दोनों को। अब इसमें हमने ये जो 1 2 है इसको हमने x और y लिए है, और ये 2 2 को y और z लिए है, क्योंकि यहाँ पर देखिए y जो है कॉमन आ गया है, दोनों में 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर x यानी 1 और z यानी 2 होना था, और ये 1 2 यहाँ पर ऑलरेडी है। तो ये जो फॉर्म बनी फ्रेंड, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट करते देखिए क्या है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट रिफ्लेक्सिव ना हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल बता दूंगा, जैसे कि रिलेशन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से ऊपर कर दूँ मैं, देखो क्या कंडीशन है यहाँ पे, क्या क्या होना चाहिए, तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए मान लो मैं एक पेयर ले लिया 1 1, बस ख़त्म,
यहाँ पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन। देखिए अब समझ लो, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, 1 1 है तो 1 1 होना था। देखिए अगर इधर 1 है तो इस साइड क्या होगा, ये भी 1 1 ही होगा ना फ्रेंड्स, नहीं समझे। अगर ये इस साइड 1 1 है तो इस साइड इसका सिमेट्रिक फॉर्म भी क्या होगा, 1 1 होगा। तो 1 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पर। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर तो एक ही पेयर है ना, एक ही पेयर है यहाँ पर। देखिए ये 1 1 है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करना है। कौन सी कंडीशन चेक करना है कि x और, देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है, सॉरी। देखिए यहाँ पर ओनली 1 1 है। अब 1 1 में क्या है, हमें कंडीशन चेक करना है। तो x y अगर बिलोंग करे r से और y z बिलोंग करे r से, तो हमारा x z भी बिलोंग करना चाहिए r से। अब यहाँ पर तो एक ही पेयर है, तो हम यहाँ पे ये कंडीशन कैसे चेक करेंगे फ्रेंड्स। देखिए हमें क्या करना होगा, इसी पेयर का इन्वर्स लेना होगा और उसमें फिर कंडीशन अप्लाई करनी होगी। मान लीजिए ये 1 1 को हमने ले लिए a और b, और इसी 1 1 को हम ले लिए b और c। अगर ऐसी कंडीशन हम बनाते हैं तो यहाँ ए सी क्या होना चाहिए, 1 1 ही होना चाहिए। और 1 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, मेरे जो ये सेट लिया था मैंने, इसमें तीनों का आपस में कनेक्शन होना था, बट यहाँ तीनों का आपस में कनेक्शन नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। बट ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसका रफ ही नोट्स दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे अच्छे से अपने एक फेयर कॉपी में राइट कर सकते हैं। हमें सिर्फ एग्जाम्पल ही देने थे, और ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आराम से देखिए पूरे दे दिए। फिर से एक बार, सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो, तो इसका ये जो है ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बनाया था। सेकंड, ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, तो इसके लिए हमने ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है ये बनाया है। फिर थर्ड क्या है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो, तो इसके लिए हमने ये वाला जो पेयर है, ये वाला जो एग्जाम्पल है रिलेशन का, ये बनाया है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। फोर्थ कंडीशन में रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो, तो उसके लिए हमने ये वाला यहाँ पर बनाया है पेयर। कौन सा वाला फ्रेंड्स, ये वाला है ना। ये फोर्थ वाला जो है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। देखिए ये वाला, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, ये फोर्थ वाली कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक ना हो, तो उसके लिए हमने ये पेयर बनाया है। और उसके बाद जो लास्ट जो फिफ्थ वाला पार्ट है हमारा, इसमें क्या था कि सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, तो इसमें हमने ये वाला पेयर बनाया है 1 1। जो 1 1 है ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कवर करेंगे इस वीडियो में। So that the relation R in the set A of points in a plane given by relation is PQ such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to a points P is not equal to 0 0 is the circle passing through P with origin as center. देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं आपको रफली समझा देता हूँ। हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है। मान लेते हैं एक सेट है ए। ये जो सेट है ये हमें जो है, जो प्लेन है हमारा, जैसे कि हमने कि यहाँ पर एक प्लेन बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो प्लेन है इसमें हमें जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लाई करते हैं इस प्लेन में, उन सभी पॉइंट्स का एक सेट दे दिया गया है। जैसे कि मैं ये सेट ले लेता हूँ, ये सेट है हमें पॉइंट्स इन अ प्लेन, और इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है हमें, ये रिलेशन इस तरह दिया हुआ है। देखिए क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। मान लीजिए ये प्लेन है, इसमें कोई पॉइंट है P, इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये हमारी ओरिजिन है, इसे ओ ले लेते हैं, इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो सेम होगा, जैसे कि कोई और यहाँ पर पॉइंट है Q, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये सेम होगा। मतलब ये ओरिजिन से P का जो डिस्टेंस है वही ओरिजिन से Q का डिस्टेंस होगा। मान लेते हैं अगर ये यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, जो ओरिजिन से P पॉइंट है ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो ये Q पॉइंट भी यहाँ से 2 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर जो है ये PQ पॉइंट्स दिए हुए हैं।
अब हमें क्या शो करना है, इसे इक्वलेंस रिलेशन शो करना है। अब देखिए ये जो रिलेशन है ये क्या है हमारा, कि P और Q इस तरह है यहाँ पर कि जो हमारा जैसे OP है ये बराबर है किसके, OQ के। ये चीज़ हमें दी हुई है। अब हमें इसे शो करना है कि ये इक्वलेंस रिलेशन होगा कि नहीं। तो इक्वलेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये जो हमारा PQ है ये इस तरह होना चाहिए कि यहाँ पर P और PB जो है ये बिलोंग करना चाहिए हमारा रिलेशन से। PP कहने का मतलब है जो डिस्टेंस ओरिजिन से P का है, क्या वही डिस्टेंस ओरिजिन से P का होगा, बिल्कुल होगा। जैसे OP यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो OP 2 ही सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर OP इक्वल्स टू क्या होगा, OP होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ना, क्योंकि PP बिलोंग करेगा यहाँ पर रिलेशन से। P का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वही P का ही डिस्टेंस है ओरिजिन से, दोनों का डिस्टेंस सेम है। इट मीन्स ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसके बाद हमें चेक करना होगा कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कंडीशन, कि अगर PQ बिलोंग करे R से तो QR भी बिलोंग करना चाहिए हमारा रिलेशन से। अब यहाँ पर देखिए जो P का डिस्टेंस है ओरिजिन से वही Q का डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि OP जो है ये बराबर है OQ के। तो क्या OQ बराबर होगा OP के, बिल्कुल होगा। देखिए OP और OQ बराबर है तो OQ और OP भी तो बराबर ही होंगे, दोनों का तो डिस्टेंस सेम ही है। अब हम OP इक्वल्स टू 2 बोले या OQ इक्वल्स टू 2 बोले, बात तो एक ही है, OQ बराबर OP है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी यहाँ पर हमारा प्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद हमें चेक करना है ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर PQ बिलोंग करे R से और यहाँ पर Q, हम एक और पॉइंट ले लेते हैं R, ये भी बिलोंग करे R से, तो PR भी बिलोंग करना चाहिए हमारा R से, है ना। अब यहाँ पर मान लेते हैं, हम एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पर RB है, ठीक है। और R का जो डिस्टेंस है ये भी इस प्लेन से उतना ही है जितना कि P और Q का है, इसे भी 2 सेंटीमीटर से हम ले लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, मानते हैं कि P का जो डिस्टेंस है ये Q से कितना है, ओरिजिन से P का डिस्टेंस और ओरिजिन से जो Q का डिस्टेंस है ये सेम है। इट मीन्स OP इज इक्वल टू यहाँ क्या है, OQ है। वैसे ही OQ इज इक्वल टू क्या है, OR है। तो क्या OP इज इक्वल टू OR होगा, बिल्कुल होगा, OP इज इक्वल टू OR होगा। देखिए अगर O से P का जो डिस्टेंस है वो बराबर है O से Q के डिस्टेंस के, या हम कहें कि O से Q का डिस्टेंस ये बराबर है O से R के डिस्टेंस के, तो क्या OP का डिस्टेंस OR के डिस्टेंस के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हमारा यहाँ पर ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमें देखिए एक और कंडीशन दी है। पहले तो देखिए इसे हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेंस इट इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। अब देखिए कंडीशन हमें ये दी है, यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या करना है। फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। अब देखिए ये यहाँ पर ये कह रहा है हमें कि जैसे कि ये मान लो हमने फिर से यहाँ पर प्लेन ड्रॉ कर दिया, एक ये हमारा X प्लेन है और ये Y एक्सिस है। अब यहाँ से जो बोल रहा है जो P का डिस्टेंस है ना, ये फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, मतलब P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है इस प्लेन में, कहने का मतलब ओरिजिन से जो P का डिस्टेंस है, मान लीजिए जो हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, वही मतलब 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे ओरिजिन से, जैसे यहाँ पर हमने Q भी लिया, फिर R भी लिया है, मान लीजिए और कोई पॉइंट ले लेते हैं, S ले लेते हैं, फिर इधर पे एक पॉइंट ले लेते हैं T, और फिर इधर पे एक पॉइंट ले लेते हैं U ले लेते हैं, और फिर एक और पॉइंट ले लेते हैं V, और ये सब का जो डिस्टेंस है कितना है, 2 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन में वही बोल रहा है ना कि जी ये जो सारे पॉइंट्स है ये P से रिलेटेड होंगे। कहने का मतलब है कि ओरिजिन से जितना डिस्टेंस P का है उतना ही डिस्टेंस जो है ये सारे पॉइंट्स का होगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये मिलकर क्या बनाएंगे, बोल रहा है सर्कल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। देखिए अगर सबका डिस्टेंस जो है ये सेम है तो ये जो सेंटर है हमारा
इसे अगर हम लोग ये जो ओरिजिन है इसे अगर सेंटर मान ले और यहाँ से अगर हम लोग एक इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल ही तो बन जाएगा। तो सही बात है, ये कंडीशन भी हमारी जो है ये बिल्कुल बिलोंग करती है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू ओ आर के बाद में हमने यहाँ पॉइंट लिया है एस, तो ओ एस और इस तरह सो ऑन। ये सारे जो पॉइंट्स है जो हमारे जो ओरिजिन से जितने सेम डिस्टेंस पर है ये सारे इक्वल है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, दे फॉर्म अ सर्कल एज ऑल पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पर हमारी ये भी कंडीशन जो है ये प्रूव हो जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी नोट्स बनाया हूँ, आपको इस तरह से इसे राइट करना है। सबसे पहले तो हमें साइड दिया हुआ है ए पॉइंट्स इन अ प्लेन, सारे पॉइंट्स दे दिए हैं प्लेन के। उसके बाद हमें रिलेशन दिया है पी क्यू, इस तरह है कि यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमें इसे रिफ्लेक्सिव प्रूव करना था, तो देखिए हमने अभी समझा क्लियरली पी पी क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इसलिए आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद पी क्यू बिलोंग कर रहा है आर से और क्यू पी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना था, अगर पी क्यू बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और क्यू एस भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो पी एस भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। ये भी क्लियर हो गया हमारा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो द डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ क्यू एंड एस इज सेम, सो द डिस्टेंस ऑफ पी एंड एस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम, सो आर इज ट्रांजिटिव, हैंस आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन। और फिर हमें जो ये कंडीशन प्रूव करनी थी यहाँ पर कि शो करना था कि पॉइंट पी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे प्लेन में वहाँ से क्या होगा, एक सर्कल पास करेगा और उसमें ओरिजिन क्या लेंगे, हम सेंटर लेंगे। तो ये भी चीज़ हमने अभी यहाँ पर देखिए समझ लिया कि अगर ये ओरिजिन से जितने भी पॉइंट है पी से रिलेटेड, मतलब ओरिजिन से पी की डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही सारे जो पॉइंट्स है जिनकी डिस्टेंस होगी 2 सेंटीमीटर, वहाँ से क्या होगा, एक सर्कल पास होगा। तो ये भी हमने अभी प्रूव किया, तो इसे भी हम लोग इस तरह से राइट कर देंगे, एज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस एंड सो ऑन, सो दे फॉर्म अ सर्कल एज ऑल पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इस तरह से हमें इसे नोट्स वाइज राइट करना है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब। So that the relation are defined in the set A of all triangle as relation is T1 T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangles, T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2, T3 are related? देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक सेट दिया हुआ है, इस सेट में जो है सारे ट्रायंगल्स है, सेट जो है ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इट मीन्स इस सेट के अंदर सारे ट्रायंगल्स है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, स्केलेन ट्रायंगल्स है, सारे ट्रायंगल्स है इस सेट के अंदर। और ये जो सेट में हमें रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है, रिलेशन क्या है, T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। जो दो ट्रायंगल है T1 और T2 वो इस तरह होंगे कि वहाँ पर ट्रायंगल 1 जो है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल 2 के। अब देखिए ये जो हमें कंडीशन दी है इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर्ड पेयर, जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए T1 T2 को T1 T2 से ही जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया है, तो यहाँ पर क्या क्या पेयर आए हैं, T1 T1, T1 T2, T2 T1, T2 T2। हम यहाँ पर और भी ट्रायंगल्स ले सकते थे, बट अभी हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर आए हैं। अब देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए होता है कि जो सारे ट्रायंगल्स है यहाँ पर हमारे जो सेट में जितने भी ट्रायंगल्स है वो एक दूसरे से ही क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये T1 जो है, ये दोनों हमारे जो पेयर बने हैं ये आपस में सेम ही तो होंगे, कोई ट्रायंगल उसी ट्रायंगल के सेम ही तो रहेगा, है कि नहीं रहेगा ना। जैसे T2 भी जो है ये यहाँ पर बिलोंग करेगा रिलेशन से, क्योंकि T2 खुद से ही सिमिलर होगा, T2 से ही सिमिलर हो जाएगा।
मीन्स मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि जैसे जो हमारा जो सेट है, सेट ए, इसके अंदर सारे ट्रायंगल्स हैं। इसमें मान लीजिए कोई इक्वालेटरल ट्रायंगल है, तो इक्वालेटरल ट्रायंगल के ही सिमिलर होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर मान लो कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो वो आइसोसेल्स के ही सिमिलर होगा, बिल्कुल होगा। इट मीन्स कहना ये चाह रहे हैं कि T1 और T2 ये भी बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन से, तो आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी तरह देखिए जब हम चेक करेंगे कि T1 T2 अगर बिलोंग करे हमारे रिलेशन से, मतलब T1 और T2 सिमिलर हो, और T2 T1 भी क्या हो जाएगा, फिर सिमिलर ही हो जाएगा ना फ्रेंड्स। अगर T1 और T2 दोनों सिमिलर है ट्रायंगल, तो T2 और T1 भी सिमिलर ही हो जाएंगे, तो ये भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा, इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर T1 T2 बिलोंग करे रिलेशन से और T2 T3 भी बिलोंग करे रिलेशन से, तो क्या होना चाहिए, T1 और T3 भी बिलोंग करना चाहिए हमारे रिलेशन से। तो बिल्कुल होगा, देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए T1 और T2 सेम है और T2 और T3 भी सेम है, तो T1 और T3 भी तो सेम ही रहेंगे ना फ्रेंड्स, बिल्कुल रहेंगे। तो आर इज ट्रांजिटिव। अब ये देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो जाएगा, हैंस गिवन रिलेशन इज इक्वलेंस रिलेशन। अब देखिए जो आगे की जो हमें कंडीशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विथ साइड्स 3, 4, 5, T2 विथ साइड्स 5, 12, 13 एंड T3 विथ साइड्स 6, 8, 10। हमें क्या लेना है, हमें ये 3 ट्राइंगल्स लेना है। T1 लेना है, ट्राइंगल 1 लेना है जिसकी साइड्स 3, 4, 5 हो, ट्राइंगल 2 जिसकी साइड्स 5, 12, 13 हो, और ट्राइंगल 3 जो जिसकी साइड्स क्या हो, 6, 8 और 10 हो। अब बोल रहा है कि विच ट्राइंगल अमोंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। अब इसमें से ये तीनों ट्राइंगल में से कौन से ट्राइंगल जो है आपस में रिलेटेड है। रिलेटेड है कहने का मतलब कि उनमें रिलेशन है, और रिलेशन भी किस तरह से होना चाहिए, जो रिलेशन हमें इस क्वेश्चन में दिया है वैसा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रिलेटेड का मतलब रिलेशन पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो चलिए इसे भी हम बहुत ईजी तरीके से समझ लेंगे। अब आप लोगों ने क्लास 10th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है फ्रेंड्स ट्राइंगल की। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, जैसे तो पहले देखिए हमने क्या कर लिया है, पहले ये तीनों ट्रायंगल यहाँ पर लिख लिए। मान लो T1 एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी राइट एंगल है। फिर T2 जो है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, T3 भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब T1 की साइड्स दे दिए 3, 4, 5, T2 के दे दिए 5, 12, 13 और T3 की दी है 6, 8 और 10। ये हमने तीनों राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ले लिए हैं। अब क्लास 10th में आपने पढ़ा था, क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है होते हैं, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है उनका जो रेशो होता है वो हमेशा सेम रहता है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको क्या प्रॉपर्टी होती है दो ट्रायंगल सिमिलर होने की। अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इनका रेशो सेम हो तो फिर वो दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, उनके बीच में रिलेशन होता है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर देखिए T1 की साइड्स ये है और T2 की साइड्स ये है। अगर इनकी जो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स है इनका अगर हम पहले तो T1 T2 का रेशो निकालते हैं। देखिए T1 T2 के लिए क्या हो जाएगा, ये T1 है हमारा और ये T2 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो T1 T2 के लिए ये करस्पॉन्डिंग साइड इसकी 3 सेंटीमीटर, इसकी 5 है, तो 3/5 इक्वल्स टू 4/12 इक्वल्स टू 5/13। अब इनका जो रेशो है तीनों का सेम होना चाहिए। देखिए 3/5 में तो कुछ कट नहीं रहा है, 4/12 में कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और ये भी नहीं कट रहा है। तो इनकी जो रेशो से क्या है, 3/5 है, ये 1/3 है, ये 5/13 है, ये सेम नहीं है फ्रेंड्स, है ना, सिमिलर नहीं है। अब अगर हम चेक करें T2 T3 की, तो यहीं से देखिए 5/6 करेंगे, 12/8 करेंगे, 13/10 करेंगे, तो यहाँ भी जो रेशो है ये सेम नहीं आएगा। बट अगर हम T1 अपॉन T3 करें, T1 और T3 का अगर रेशो निकाले, तो देखिए हमने यहाँ निकाला है T1 क्या है, फर्स्ट 3, फिर ये नीचे इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, 6 है, ऐसे ही 4/8 फिर 5/10 ये किए हैं। और यहाँ पर सभी का रेशो जो है देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सभी का जो रेशो है ये 1/2 ही आ रहा है, मतलब सिमिलर आ रहा है। इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है 3 6 देखिए ये 1/2 रेशो है, 4 8 1/2 रेशो है, 5 10 1/2 रेशो है। यहाँ पर जो है T1 और T3
ये जो ट्रायंगल है दोनों, इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है फ्रेंड्स ये सिमिलर आ रहा है। तो हैंस हमने क्या लिखा है देखिए नीचे, एज ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 3 आर इन द सेम रेशो ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T3, हैंस T1 इज रिलेटेड टू T3। क्वेश्चन नंबर 13 देखते क्या है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए of all polygon as relation is P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation, and what is the set of all elements in A related to the right triangle T with sides 3, 4 and 5। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि हमें एक सेट दिया हुआ है सेट ए, इसके अंदर क्या है सारे पॉलीगन्स हैं, ठीक है। सेट ए में सारे पॉलीगन्स है और इसमें रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है कि जो पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2 है वो इस तरह है कि दोनों पॉलीगन्स में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसे हमें क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इट मीन्स इसे रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी तीनों प्रूव करना है। उसके बाद ये जो आगे की कंडीशन है हम आगे देखेंगे, पहले इतना कर लेते हैं। देखिए रिलेशन जो है हमारा ये इस तरह है कि P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब आप ही लॉजिक लगाइए फ्रेंड्स, सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कंडीशन होती है कि जो P1 है ये P1 से ही बिलोंग करे, P2 P2 से ही बिलोंग करे, P3 P3 से ही बिलोंग करे। अब जैसे कि हम एक पॉलीगन ले लेते हैं P1, मान लीजिए उसके अंदर 3 नंबर ऑफ साइड्स है, तो क्या अब P1 यहाँ पर बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए हमने लिखा है सिंस P1 P2 P2 बिलोंग्स टू आर, इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि P1 में अगर 3 नंबर ऑफ साइड्स है तो P1 में भी सेम ही नंबर ऑफ साइड्स होगी ना, मतलब उसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स सेम ही रहेगी ना। अब पॉलीगन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो जिसमें 2 से ज़्यादा साइड्स होती है, जैसे 3 साइड्स वाले को हम ट्रायंगल बोल देते हैं, 4 साइड्स वाले को क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं, 5 साइड्स वाले को पेंटागन बोल देते हैं। इसी तरह पॉलीगन मतलब साइड्स के अकॉर्डिंग हम उनका नाम चेंज कर देते हैं, बट ट्रायंगल से 3 साइड्स से जितने भी हमारे फिगर्स होते हैं सारे पॉलीगन्स ही कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब सीधी सी बात है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, पॉलीगन ले लिया हमने ट्रायंगल, अब ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल से ही तो रिलेटेड होगा ना, जैसे इसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 है तो इसमें भी तो नंबर ऑफ साइड्स 3 होगी, मतलब हम इस ट्रायंगल को इसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल है ना, दोनों में तो सेम नंबर ऑफ साइड्स ही हो जाएगी। ऐसे ही सेकेंड वाला हम लोग ट्रायंगल लेंगे या पॉलीगन लेंगे तो वो भी खुद से ही रिलेटेड होगा, खुद से ही इक्वल होगा, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ साइड्स है तो सेम ही तो होगी, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना, अब स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 है, और इसी को जब हम इसी से कंपेयर करेंगे तो इसमें भी तो नंबर ऑफ साइड्स तो सेम ही रहेगी, 4 ही रहेगी, तो यहाँ पर जो है ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखिए अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक होगा कि नहीं। मान लीजिए अगर सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है कि P1 और P2 अगर इसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है तो P2 और P1 में भी तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल ही होगी ना, बिल्कुल होगी, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे, अगर P1 और P2 में साइड्स नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है और P2 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, तो जाहिर सी बात है P1 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल होगी ना फ्रेंड्स। देखिए अगर मान लीजिए P1 में कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, 3 है, P2 में कितनी है, इसमें भी 3 है, और P3 में भी कितनी है, मान लो 3 है, ठीक है ना। तो P1 इज इक्वल टू क्या है, P2, P2 इज इक्वल टू क्या है, P3, तो ऑटोमेटिक B1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, P3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हैंस इट इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। अब जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है इस क्वेश्चन में, देखिए क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्रायंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। अब जो ये हमें सेट दिया हुआ है ए, इसमें क्या है, सारे पॉलीगन्स है। अब इसमें हमें पूछ रहा है कि इसमें से हम लोग ऐसा कौन सा सेट बना सकते हैं जो राइट ट्रायंगल टी से रिलेटेड होगा और जिसकी साइड्स हमें 3, 4 एंड 5 दी हुई है। ये साइड्स जो है ये इस पर मत जाइए, तो घुमाने के लिए दी हुई है, हमें ये राइट ट्रायंगल को समझना है। अब देखिए जो हमारा राइट ट्रायंगल होता है इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है फ्रेंड्स, 3 होती है ना। तो इससे रिलेटेड इस जो सेट ए था हमारा जिसमें सारे पॉलीगन्स थे, इसमें ये जो 3 साइड्स वाले फिगर से रिलेटेड कौन कौन से फिगर्स हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे,
सारे ट्रायंगल ही तो हो जाएंगे, है ना। देखिए सेट ए में क्या है, सारे पॉलीगन्स है। अब उसमें 3 साइड्स वाले भी होंगे, 4 साइड्स वाले भी होंगे, 5 साइड्स वाले भी होंगे, 6 साइड्स वाले भी होंगे। बट हमें तो क्या बोल रहा है कि जो राइट ट्रायंगल टी से रिलेटेड होना चाहिए। राइट ट्रायंगल से रिलेटेड कौन से हो जाएंगे? अब राइट ट्रायंगल में साइड्स कितनी होगी? 3 होगी। तो बाकी जितने भी और एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स है, अब राइट ट्रायंगल ही नहीं, एक्यूट ट्रायंगल भी समझ लीजिए, आप ऑब्ट्यूज समझ लीजिए, है ना। ये जितने भी ट्रायंगल्स होंगे इस सेट के अंदर, वो सारे सारे में जो नंबर ऑफ साइड्स होगी कितनी होगी? 3 होगी ना, बिल्कुल होगी। तो देखिए इसे ऐसे समझिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल पॉलीगन्स हैविंग 3 साइड्स विल बी रिलेटेड टू ट्रायंगल, कि इस सेट में जितने भी पॉलीगन्स होंगे जिसमें 3 साइड्स होगी वो रिलेटेड होंगे किससे? इस राइट ट्रायंगल से। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सेट इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये सारे ट्रायंगल्स का सेट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सारे ट्रायंगल्स में कितनी साइड्स होती है? 3 ही तो साइड्स होती है। अब इसे राइट ट्रायंगल से कंपेयर करना था, तो राइट ट्रायंगल में भी 3 साइड्स, और इसके अलावा जैसे कि आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, है ना, या स्केलेन ट्रायंगल हो गया, इनमें भी 3 साइड्स होती है। इट मीन्स इससे रिलेटेड क्या हो जाएंगे? सारे ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो सेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते क्या है। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज रिलेशन इज L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। हमें क्या दिया हुआ है? देखिए फ्रेंड्स, हमें एक सेट दिया हुआ है L, और ये जो सेट है ये जितनी भी लाइन्स है एक्स वाई प्लेन में, जैसे कि ये एक्स वाई प्लेन्स है, इसमें हम जितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं वो सारी लाइंस का हमें एक सेट दिया हुआ है L, और जिसमें जो रिलेशन है वो इस तरह है कि L1 और L2 इस तरह होंगे कि L1 इज पैरेलल टू L2 होगी। ठीक है, तो सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। साथ ही फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। साथ ही हमें ये जो लाइन दी हुई है 2x+4, इससे रिलेटेड सारी हमें लाइंस का भी एक सेट बनाना है। ठीक है ना। तो पहले तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, ऊपर वाला। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि जो रिलेशन है वो किस तरह है कि L1 और L2, L1 जो है पैरेलल होगी L2 के। मान लीजिए इस XY प्लेन में हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी L1 लाइन है और ये हमारी L2 लाइन है, और ये दोनों क्या होगी? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगी कि नहीं होगी। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है फ्रेंड्स, कि ये जो दोनों लाइंस जैसे L1 L2 है, L1 L1 का हमारा पेयर बनना चाहिए, L2 L2 का पेयर बनना चाहिए। अब देखिए जितनी भी लाइंस इस प्लेन में होती है ना, ये खुद से ही जो है पैरेलल होती है। ये बात आपको याद रखना है कि किसी भी प्लेन में जितनी भी लाइंस होती है वो खुद से भी पैरेलल होती है। देखिए हमने लिखा है सिंस एवरी लाइन्स पैरेलल टू इटसेल्फ, इसलिए क्या होगा? L1 पैरेलल हो जाएगी L1 के ही, तो L1 L1 बिलोंग करता है रिलेशन से, तो हैंस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक होगी। अगर मान लो L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी तो पैरेलल है ना फ्रेंड L1 के। यही तो हमारा जो है सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? देखिए, इफ़ L1 इज़ पैरेलल टू L2 देन L2 इज़ ऑल्सो पैरेलल टू L1, हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या होगा? L2 पैरेलल L1 ये होगा, तो सो L2 L1 बिलोंग करेगा हमारा रिलेशन से, तो R इज सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या ये हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं हम एक और लाइन यहाँ पर ले लेते हैं फ्रेंड्स, ये भी पैरेलल ही लाइन ले लेते हैं L3। अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर L1 L2 बिलोंग करे रिलेशन से, मतलब L1 अगर L2 के पैरेलल हो और L2 अगर L3 के पैरेलल हो, तो हमारा L1 भी L3 के पैरेलल होना चाहिए। देखिए L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के भी तो पैरेलल हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए L1 L3 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, तो R इज़ ट्रांजिटिव। अब देखिए ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो जाएगा? हैंस इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये नोट्स है, आप एज इट इज़ इसे राइट कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट कंडीशन में देखिए क्या बोल रहा था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। हमें एक लाइन दी है y इज इक्वल टू 2x+4, इससे रिलेटेड जितनी भी लाइंस हो सकती है उसका हमें रिलेटेड, मतलब कि इससे जो पैरेलल लाइन होगी, इससे रिलेटेड कहने का मतलब है कि ये जो है हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो इस लाइन से पैरेलल जितनी भी लाइंस होगी उन सब का भी हमें एक सेट बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसे। सेट ऑफ लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब ये जो हमें 2x प्लस 4 दिया हुआ है ना, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन स्लोप फॉर्म है फ्रेंड्स, ये आपने पढ़े हैं क्लास 11th में। अब यहाँ पर जो ये c होता है ना, m तो जो है ये स्लोप होती है। सारी पैरेलल लाइन जितनी भी होती है ना, इन सब के लिए जो स्लोप है ये हमारा सेम ही होता है, एज इट इज़ होता है। और जो c होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। अब जैसे ये L1 के लिए c कुछ और है, L2 के लिए कुछ और है, L3 के लिए कुछ और है। c जो है ये कांस्टेंट है, जो रियल नंबर से बिलोंग करता है हमारा। और जो स्लोप है ये तो हमारी यहाँ पर क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी पैरेलल लाइन होगी ना, उसका स्लोप तो सेम ही रहेगा। देखिए स्लोप तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर 2 और ये x भी रहेगा। और जो c की जो वैल्यू होगी, बस इसे हमें को चेंज करते जाना है। या 4 की जगह अगर 5 कर देंगे तो इसी से पैरेलल एक लाइन आ जाएगी। 5 की जगह 10 भी करेंगे, 20 करेंगे, 30 40 कुछ भी करेंगे हम यहाँ 4 की जगह, तो भी हमारी ये इस लाइन के पैरेलल ही लाइन आएगी। तो इसका सेट क्या बन जाएगा, देखिए, सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द गिवन लाइन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, वेयर c बिलोंग्स टू r एंड c इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो ये जो है, जो हमारी नीचे वाली जो कंडीशन थी ये वाली, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इसके लिए ये जो है y इज इक्वल टू 2x प्लस सी जो है ये हमारा यहाँ पर सेट हो जाएगा। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15, लेट r बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय रिलेशन दिस। देखिए हमें क्या है, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, और इसमें जो है ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। इसमें ये सब ऑर्डर्ड पेयर है, और हमें इसमें से क्या करना है, चूज़ द करेक्ट आंसर। हमें बताना है कि ये जो हमें रिलेशन दिया हुआ है ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। मतलब यहाँ जो 4 ऑप्शन है हमारे, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा, हमें ये बताना है। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, या फिर ओनली रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव होगा, या सिमेट्रिक नहीं होगा। हमें मतलब ये चारों में से कौन सी कंडीशन जो है इस रिलेशन में अप्लाई होगी ये बताना है। तो देखिए बहुत इजी है। हम सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि जो रिलेशन दिया हुआ है हमें ये क्या है। इसमें देखिए 1 2 है, 2 2 है, 1 1 भी है, 4 4 भी है, 1 3 है, 3 3 है, और क्या है हमारे पास 3 2 भी है। अब सबसे पहले तो हमें इसे चेक करना होगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा कि जो हमारा ये जो सेट दिया हुआ है ना, सेट क्या है यहाँ पर, ये 1 2 3 एंड 4 है। सारे एलिमेंट्स जो है ये खुद से कनेक्टेड होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए रिलेशन, फिर इसका 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, और 4 4 भी होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, और 4 4 भी है। इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो देखिए अब सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ पर क्या है, देखिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 नहीं है। पहले ही पेयर से हमें दिख गया कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 होना था। तो यहाँ ऐसा लिख देंगे हम लोग 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। अब हम चेक कर लेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए देखिए अब ये 1 2 है तो इसे हमें इससे कंपेयर करना होगा, है ना। ये दो पेयरों कंपेयर करेंगे, ये A है, ये B है, ये B है, ये C है। तो B यहाँ पर 2 है, तो AC क्या होना था, 1 2 होना था, और 1 2 यहाँ पर है। तो ये जो है हमारा ट्रांजिटिव तो है। अब हमें बाकी पेयर को भी चेक करने होंगे फ्रेंड्स। एक पेयर ट्रांजिटिव होने से ये ज़रूरी नहीं कि ट्रांजिटिव हो जाए, सारे पेयर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी शो करने चाहिए। अब देखिए 1 1 है तो 1 1 तो खुद में ही ट्रांजिटिव है, या फिर आप इसे जो है इससे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर AC क्या हो जाएगा, 1 3 और 1 3 है। अब यहाँ 4 4 तो ये खुद में ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। 3 3 भी खुद में ही ट्रांजिटिव है। और अगर मान लो आप ये 3 और ये वाले पेयर और ये वाले पेयर को चेक करेंगे तो ये जो है B यहाँ पर कॉमन है 3 3, तो AC क्या होना था, 3 2 होना था, तो 3 2 यहाँ पर है। मतलब जो सारे पेयर है ये ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी हमें शो कर रहे हैं। तो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये वाला।
आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस टू एंड बी इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब इसमें हमें ये चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन आएगा हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देखो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर कंडीशन दी है कि ए क्या है, ये बी माइनस टू होना चाहिए, बट यहाँ पे बी जो है हम हमेशा 6 से बड़ा ही लेंगे, ठीक है ना। अब 6 से बड़ा 7, 8, 9, 10 ये लेना है हमें। अब देखिए पहले ऑप्शन में तो देखो ए क्या है, यहाँ पर 2 है और बी क्या है, 4 है। और बी तो हमारा क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा ही होना चाहिए ना, तो ये ऑप्शन तो अभी नहीं अप्लाई होगा हमारा। अब यहाँ देखिए बी ऑप्शन में ए है हमारे पास में 3 और बी क्या है 8 है ना। तो यहाँ पर देखिए ए हमारा 3 आना चाहिए, अगर बी हम 8 रखें तो बी 8 रखेंगे -2 करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। बट ए तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3, तो ये भी हमारा यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब सी वाली कंडीशन में देखिए बी पहले तो देख लो 6 से बड़ा है ना, तो यहाँ ए इज इक्वल टू बी -2 में हम बी अगर 6 रखें और इसे -2 करें तो सॉरी बी कितना है 8 है ना, बी अगर 8 रखे और इससे -2 करे तो ए कितना आएगा 6 आएगा, और ए यहाँ पर 6 दिया हुआ है हमें, है ना। तो ये तो ठीक है हमारा, ये सही आ रहा है यहाँ पर, है ना, कि जो ये हमारी कंडीशन है ए इज इक्वल टू बी -2 में हम जब बी यहाँ पर 8 पुट कर रहे हैं तो ए कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। डी वाला तो सही होगा ही नहीं। देखिए अगर बी हम यहाँ पे 7 पुट करेंगे और इससे 2 माइनस करेंगे तो ए क्या आएगा 5 आएगा, बट यहाँ 8 दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आई है या आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। बट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।